आज की हमारी कहानी होने वाली एक ऐसे बंदे के ऊपर जिसे सब लोग तो वीक समझते थे, लेकिन वो असल में एक ट्रू वॉरियर है। कहानी की शुरुआत होती है एक शहजादी के साथ जिसका नाम होता है योना, जो कि उनके किंगडम के कूडो नाम के एक कैपिटल सिटी में रहती है। ये शहजादी पूरे के पूरे कोको किंगडम की एक इकलौती बेटी है जो कि एल्फ की है। किंग एल्फ की ये शहजादी सोवन नाम के उसके कजन के साथ और हैक नाम के उसके बॉडीगार्ड के साथ रहती है। जी हाँ, सही समझे, हैक हमारा मेन कैरेक्टर है जो कि असल में कुकू किंगडम का सबसे यंगेस्ट जनरल है। वहीं अपने भाई को योना पे थोड़ा प्यार भी है। अपना भाई इस शहजादी को कुछ ज्यादा ही प्यार करता है, इसलिए वो उसका बॉडीगार्ड बनने के लिए भी तैयार हो जाता है। प्यार का चक्कर है बाबू भैया। लेकिन हमें पता चलता है कि असल में ये पूरी शहर की शहजादी का असल में बर्थडे आने वाला है और इस चीज को लेके हमारी जो इकलौती शहजादी होती है काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है। लेकिन सीन कुछ ऐसा होता है कि इस लड़की को असल में उसका कजन पसंद है, यानी सानबोन। हालांकि उसके कजन को उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है एंड वो उसे एक सिस्टर की तरह मानता है। उसे हैक के साथ लड़ने में काफी ज्यादा मजा आता है। वेल, हमें ये भी बताया जाता है कि असल में ये तीनों के तीनों बचपन से साथ में है और बचपन से यूना को असल में सानबोन पे प्यार है। इवन उससे शादी करने के लिए अपने डैड को बोलती भी है, लेकिन उसके डैड मना कर देते हैं। उसके डैड उससे बोलते हैं कि देखो, मेरे को इस बंदे पे काफी ज्यादा शक है एंड मैं इसे अपनी गद्दी पे नहीं बैठाना चाहूंगा। वो अपनी बेटी को समझाते हुए बोलते हैं, देखो असल में बात ऐसे ही, तुम जिससे भी शादी करोगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ का किंग बन जाएगा और उस चालू इंसान को तो मेरा देने का मन भी नहीं कर रहा है गद्दी, तो बेटा तेरी तो नहीं चलने वाली, तू जा यहाँ से। वहीं अगली सीन में हमें दिखाया जाता है हमारी योना जो कि अकेले में बैठ के रो रही होती, कह रही होती कि यार मेरे को तो इस दुख के अंधेरे में ही अपनी जिंदगी बितानी पड़ेगी, क्योंकि मैं जिससे भी शादी करूंगी उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाएगी। किंग एल्फ ने भी अपनी औकात दिखा दी। तभी हमें देखने को मिलता है कि असल में कोई बंदा योना को पकड़ने आ रहा होता है और योना वहां से भाग रही होती है। उसे अपने डैड की बातें याद आती है कि वो काफी ज्यादा प्रीशियस थिंग है, कहने मतलब इस चिराग को जो भी घिसेगा वो आने वाला यहाँ का किंग होगा। ज्यादा डीप हो गया शायद। हमें दिखा जाता है योना जैसे तैसे करके एक रूम में जाते हैं जहाँ पे उसे पकड़ लिया जाता है और योना चिल्ला नहीं पा रहे होते, लेकिन हमें बाद में पता चलता है असल में और कोई नहीं बल्कि हमारा सोनवोन ही है। सोनवोन उसे कहता है, अरे तुम चिल्ला के रही हो, मेरे को बताओ आखिर तुम इतनी डरी हुई हालत में क्यों हो। योना काफी डरी हुई होती है और वो सारा इंसिडेंट हमें सोनवोन को बताती है। सोनवोन उस रोतुड़ी लड़की को चुप कराता है और कहता है, अबे जा, अब तू अपनी डैड के पास जा, फिर हैक के पास जा। लेकिन हमारी जो योना होती है वो काफी ज्यादा ब्रेव होती है, वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर देती है। लेकिन हमारा सोवन कहता है वो उसे बस अपनी छोटी बहन की तरह मानता है और कुछ नहीं, और वो किसी और के साथ टाका भिड़ा तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। योना अपनी हार को एक्सेप्ट करते हैं और कहते हैं, कम से कम तुमने मेरे से सच तो बोला, इसलिए मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। इतना बोलने के बाद उसे बोलते हैं कि अब से तुम मेरे को लड़की की तरह ट्रीट करना, ना कि छोटी बहन की तरह। वही हमें दिखा जाता है अगले दिन जहाँ पे हमारी योना का बर्थडे आ चुका होता है। इवन उसके बाप पे अंधा पैसा होता है तो ऑफकोर्स पार्टी वार्टी भी वहीं पे होती है। सोवन योना को कुछ बाल में डालने वाली चीज देता है और थोड़ा उसके बालों के साथ खेलता है, लेकिन तभी वहाँ हैक्स आ जाता है। हैक वहाँ पे आके कहता है, हाँ भाई क्या चल रहा है सब, और योना को ये बोल के भेज देता है कि उसके डैडी उसे बुला रहे हैं। वही उन दोनों के बीच में थोड़ी सी बातें होती है और हमारा जो हैक होता है उसे ये पता चलता है कि हमारे योना के साथ लास्ट नाइट एक इंसिडेंट भी हुआ था। सोवन हैक को बताता है कि असल में कोई बंदा कैसल में घुसा था एंड उसने मारने की कोशिश की थी योना को, और वैसे भी हमारा भाई तो लड़की के लिए दीवाना है ही, तो वो और क्या चल जाता है और काफी ज्यादा सिक्योरिटी बढ़ा देता है क्योंकि भाई योना के लिए कुछ भी कर सकता है। वहीं दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है हमारी योना को जो कि फिर से सोचते है कि अपने डैड से आके बात करेगी उसकी शादी के लिए सोवन के साथ, लेकिन जब वो जाती है तो उसे पता चलता है कि उसके डैड को असल में किसी ने मार दिया है और वो और कहीं नहीं बल्कि सोवन ही है। योना काफी ज्यादा रोने लग जाती है और कहती है कि सोवन ये क्या हो गया, एंड सोवन उसे कहता है, अबे भाई मैं नहीं मार रहे से। इवन बाहर जो हैक होता है उसे भी काफी कुछ अजीब सा लग रहा होता है, कुछ कुछ नए चेहरे भी उसे दिख रहे होते हैं एंड वो समझ जाता है कुछ तो पंगा है भाई, और उसके हाथ में जो झाड़ू जैसी चीज होती है वो उससे सीधे हमला करना शुरू कर देता है उन नमूनों पे। पहले तो योना जो होती है उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि भाई ये सच में सोवन ने किया है। सोवन योना को बताता है कि असल में वो भी उनसे काफी ज्यादा प्यार करता था, लेकिन जब उसे ये पता चला कि उन्होंने उसके डैड को मारा है तो ऑफ कोर्स रिवेंज लेने का तो बनता था यार, और वैसे भी इस किंगडम में एक वीक लीडर की कोई जरूरत नहीं है। और योना को बताता है कि असल में अब से यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग लीडर या फिर कहेंगे एक स्ट्रॉन्ग किंग राज करेगा। और अब पीछे से हमारे सोवन का एडवाइजरी भी आ जाता है जो कि उसे कहता है बहुत बढ़िया। सोवन का एडवाइजरी जो होता है वो कहता है कि इस लड़की को मार दो क्योंकि इसने देख लिया है कि आखिर तुमने क्या कांड की है एंड, लेकिन जैसे तैसे हमारी जो योना होती है वो आग लगा के भाग जाती है बाहर। हालांकि सोल्जर्स उसे पकड़ लेते हैं लेकिन फिर भी वो सोवन को आवाज लगा रही होती है इवन हैक को लगाने की, मतलब लड़कियां प्यार में अंधी होती है, लेकिन हमारा हैक वहां पे आ जाता है अपने प्यार को लेके और बढ़िया एक डंडे से मारता है उन लोगों को। हमारा हैक जो होता है वो सोवन की तरफ काफी गुस्से से देखता है और कहता है, हाँ भाई क्या सीन चल रहे थे। सोवन हैक के सामने बताता है कि असल में उसने किंग को मार दिया है एंड जिस चीज के बाद हमारा जो हैक होता है उस पर हमला करना शुरू कर देता है काफी ज्यादा गुस्से में होता है और हमारे जो सोवन होता है उसको भी पीछे धकेल देता है क्योंकि उसके पास काफी ज्यादा स्ट्रेंथ होती है। सोवन का एडवाइजरी जो होता है वो भी कहता है कि ये सबसे 5 जनरल में से सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट है और सबसे ज्यादा पावरफुल है, मतलब भले ही यंग एज का हो लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा पावरफुल है। एंड ये भी बताया जाता है कि असल में इसके जो ग्रैंडफादर ये सब थे, जब से वो लोग गद्दी से हटे हैं तब से यही सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। बाकी इसकी लाइटनिंग जैसी स्पीड और बीस्ट जैसे इस तरीके से इसे लाइटनिंग बीस्ट भी कहा जाता है, कुकू किंगडम का लाइटनिंग बीस्ट। और वैसे तो हमारा हैक रुकने नहीं वाला था, लेकिन जैसे तैसे करके हमारे यूना को हॉस्टेज बना के फाइनली हमारे
हैक को सरेंडर करना पड़ता है, जो कि एक जीत हो सकती थी सामने वाली टीम के। लेकिन और जैसे कि हर कोई विलेन करता है किसी को मारने से पहले काफी सारी बकवास, वही होता है एंड टाइम मिलते ही लोग डिस्ट्रैक्ट होते हैं किसी के द्वारा एंड हमारा हैक यूना को उठा के वहां से भाग जाता है। तभी हमें दिखाई जाती है किंग की मेडिकल केयर करने वाली लड़की, जो कि असल में बताती है कि असल में उसी ने उस तीर को फेंका था, जिसकी वजह से फाइनली ये लोग यहाँ पे आ चुके हैं एंड ये लोग इस बुशेस में छुपे होते हैं। हमारी जो वो लड़की होती है यूना को ठीक करने के बाद सीधे भाग जाती है एक डिकॉय के यू तरह। सो वो उनके जो गार्ड्स होते हैं उसे शूट करने लगते हैं और वहीं दूसरी तरफ ये लोग भाग जाते हैं फॉरेस्ट की तरफ। वही दूसरी तरफ फॉरेस्ट में हमें दिखाया जाता है हमारी हैक और योना को, जो कि सोच रहे होते हैं भैया ये हो क्या क्या हमारे साथ, मतलब एकदम से वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए। लेकिन जो हमारा हैक होता है वो हमारे यूनो को गले लगा लेता है और कहता है चिंता मत करो, मैं तुम्हारे हमेशा साइड में रहूंगा और उस वादे को निभाऊंगा जो मैंने तुम्हारे डैड को दिया था। वहीं दूसरी तरफ कैसा जो होता है यानी कि वही एडवाइजरी वाला बंदा, वो हैक और योना को ढूंढने के लिए काफी ज्यादा कहता है कि ढूंढेंगे हम उन्हें। लेकिन हमारा जो सोयान होता है वो कहता है नहीं रहने दो, वैसे भी तुम्हें शायद पता नहीं है वो बंदा कितना खतरनाक है, वो बंदा विंड ट्राइब से है। वही हमें अगले सीन दिखाया जाता है सुबह का, जहाँ पे हमारा हैक और योना जा रहे होते हैं रास्ते में। लेकिन हमारी महारानी काफी ज्यादा नखरे कर रही होती है, तो हमारा हैक उसे बैठाता है, वो कहता है क्या हुआ। लेकिन हमारी शहजादी फिर भी कुछ नहीं बोलती है, बस चुपचाप रहती है और काफी ज्यादा खोई खोई रहती है। इवन हैक को उसे रगड़ रगड़ के ले जाना पड़ रहा होता है आगे, और थोड़ी देर बाद दोनों बैठ जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है फ्लैशबैक, हमारा हैक उन पुराने दिनों को याद कर रहा होता है जब किंग ने उससे पूछा था क्या वो योना का बॉडीगार्ड बनना चाहेगा। अब ऑफ कोर्स प्यार की बात थी तो भाई कैसे पीछे हट जाता। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उसने हमारे योना को बचा भी रखा है एक फायर ट्राइब के चीफ से, मतलब उस चीफ के बेटे से, जो कि जबरदस्ती हाथ मांग रहा था योना का। लेकिन हमारा हैक वहाँ पे खड़ा रहता है एंड कहता है भग यहाँ से। हमारे लोंडे के अंदर किंग के लिए काफी ज्यादा रिस्पेक्ट होती है, हालांकि भले वो कितना ज्यादा वीक हो उससे फर्क नहीं पड़ता उसे। इवन जो हमारा हैक था वो तो कोई जनरल भी नहीं बनना चाहता था, ना कि कोई पॉलिटिक्स में पढ़ना चाहता था, उसे ये सत्ताबाजी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी एंड वो बस अपना मस्त आराम से चिल करना चाहता था, क्योंकि उसे पॉलिटिक्स बिल्कुल ही बेकार चीज लगती थी, मतलब वेस्ट ऑफ टाइम एंड पावर। वहीं दूसरी तरफ हम लोग को दिखाया जाता है योना का ड्रीम, जो कि याद कर रही होती उन पलों को जब वो सोहान और हैक साथ में खेला करते थे एंड वो बस यही चाहती है अभी तक भी कि वो लोग हमेशा साथ रहे। इवन उसकी मॉम जो मर चुकी थी तब भी वो लोग उसके साथ थे एंड आगे भी ये तीनों साथ में ही रहे। जैसे कि बचपन में ये लोग स्नो में खेलते थे एंड उसके बाद साथ में बीमार भी हो जाते थे, लेकिन साथ में रिकवर भी होते थे। लेकिन जब वो बीमार होते थे तो उनके पेरेंट्स भी उनसे मिलने आते थे, जैसे कि हमारे हैक के ग्रैंडफादर जो कि असल में अडॉप्टेड है क्योंकि वो बायोलॉजिकल नहीं है। वही हमारे सोहन के भी डैड उससे मिलने आते हैं एंड कहते हैं मेरे बेटे को ऐसे कोई मामूली चीज थोड़ी मार सकती है। वहीं सबके ऐसे गार्डियंस को मिलकर आते हुए देख हमारी जो योना होती है काफी ज्यादा दुखी होती है कि आखिर उसके डैड क्यों नहीं उससे मिलने आए। लेकिन वहीं जब हमारी योना खाना वाना कुछ खा नहीं रही होती है, काफी ज्यादा उदास होती है, तब उसके डैड उसके लिए एक सूप लेके आते हैं, हालांकि खीर जैसा लग रहा है, जो कि हमारी योना को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो कहते हैं ये तो चट्टी है। लेकिन जब उसके डैड ये बताते हैं असल में वो काफी ज्यादा लेट आए इसलिए उन्होंने ये स्पेशल उसके लिए बनाया है, तो हमारी योना भले कुछ भी कैसा भी खाना हो वो उसके डैड ने आकर उसके लिए बनाया तो जरूर पूरा खत्म करती है, वो भी खुशी खुशी। जब ये लोग ठीक हो जाते हैं ये लोग प्रॉमिस करते हैं एक दूसरे को कि ये लोग फ्यूचर में भी एक साथ रहेंगे और हम साथ है वाले का साथ नहीं छोड़ेंगे। तभी हमारी मुन्नी का सपना टूट जाता है एंड उसे याद आता है कि भैया अब तो ऐसा कुछ है ही नहीं, अब तो पता नहीं जिंदगी कहाँ पाताल में जाके गिर गई है कि कुछ पता ही नहीं कि क्या चल रहा है। वहीं तभी शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें योना नहा रही होती है और हमारा भाई सब कुछ सेट कर रहा होता है। तभी उसे मिलता है योना का वही बर्थडे प्रेजेंट जो कि उसे सोहान ने दिया होता है। वहीं खाना वाना खाते हैं लेकिन हमारी योना कुछ भी बीच में नहीं बोलती है। ये लोग रात में कैंप फायर कर रहे होते हैं, लेकिन तभी हमारी योना होती है वो बाहर जाती है और कहती है मैं भी आती हूँ। योना तब उस क्लैचर को ढूंढ रही होती है, लेकिन सांप कहता है धप्पा एंड उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन हैक्स उसे पेल देता है और तब सांप ही सांप वहाँ पे आने लगते हैं और हमारा हैक्स योना को उठा के वहाँ से भग जाता है। हालांकि एक सांप हमारे हैक्स को बाइट कर देता है। थोड़ी देर बाद वो लोग रुकते हैं एंड हमारा जो हैक्स होता है उसे वो क्लैचर देता है। वो योना को कहता है कि ये क्लैचर तुम रख तो सकती हो, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम सोहन के साथ और कोई रिलेशनशिप बनाओ, अब उसके बारे में भूल जाओ क्योंकि उसने जो किया है वो हम नहीं भूल सकते। वहीं अगली सीन में हमें दिखाया जाता है उन गार्ड्स को जो कि कहते हैं कि अब तो नहीं मिले भैया वो, और जो सोल्जर्स होता है वो और भी ज्यादा ट्रुप्स ले जाने की बात करते हैं, लेकिन हमारा सोहन मना कर देता है और कहता है उन्हें छोड़ो, वैसे भी वो पावरलेस हो चुके हैं, ऐसे घंटा कुछ वो लोग बिगाड़ लेंगे हमारा। वहीं तभी सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को दिखाया जाता है योना को जो कि हमारे हैक से पूछते हैं कि क्या हम मेडिसिन ये सब चीज़ के लिए पास के शहर में नहीं जा सकते अगर हमें कोई नेसेसरी चीजें लेनी हो। लेकिन हमारा हैक कहता है नहीं हम नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पे काफी ज्यादा सिक्योरिटी होगी। और हैक के कहने पे वो लोग पहुंच जाते हैं विंड ट्राइब की क्यूबा सिटी में। जैसे वो लोग कैपिटल सिटी के मेन गेट पे पहुंचते हैं उन लोगों को दिखता है जूनियर्स, हैक के जूनियर्स यानी हैंडा और टाइबू। दोनों को ऐसे कैपिटल सिटी की सिक्योरिटी पे देख के वो काफी ज्यादा गुस्से में आता है, उन्हें लात मारता है। हैक उन्हें कहता है भाई इतनी इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी तुम्हें दे रखी है लेकिन तुम लोग ऐसा सो रहे हो। लेकिन तभी वो जो दोनों के दोनों होते हैं हमारे हैक को चिढ़ाने लगते हैं और कहते हैं अरे है देखो तो कौन आया, लगता है इसे निकाल दे इसकी जॉब से। हाँ भैया क्या हुआ तुम्हारी जनरल वाली जॉब का। वो उसे चिढ़ाते हैं और बाजू में देखते योना को और कहते हैं आखिर ये लाल बाले वाली कौन है, ये भी तुम्हारी तरह कोई आवारी लफंडर है क्या जो इसे बिना मतलब के निकाल दिया। लेकिन इससे पहले ज्यादा बात होती है हमारी जो योना होती है वहीं पे बेहोश हो जाती है। हाँ बेटा बहुत चालाक लड़की है ये। हमारा हैक उसे विलेज में ले जाता है एंड कहता है इसके लिए कुछ खाने के लिए बना के लेके आओ। और रास्ते में हैंडा से बात करते हुए उसे पता चलता है कि मैंडो असल में अभी विलेज में नहीं है। और हैंडा उसे पूछती भी कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जनरल
जनरल्स को तो बुलाया है ना मीटिंग में। वहीं तभी हमें पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सारे के सारे चीफ और जनरल्स को बुलाया गया होता है विलेजेस के। इवन मैंडोक भी यहीं पे होता है एंड ये लोग बात कर रहे होते हैं क्या कि किंग मरा तो मरा कैसे। सो वन उसका एडवाइजरी वहाँ पे आता है और वो लोग उसे बताते हैं एक मनगढ़ंत कहानी। अब क्योंकि जो हैक है वो यहाँ का जनरल है एंड उसको यहाँ पे होना चाहता है मीटिंग में और वो नहीं है, इसलिए वो कहानी बनाता है और कहता है कि हैक ने सत्ता के चक्कर में हमारे किंग को मार दिया और उसकी बेटी को उठा के ले गया। लेकिन मैंडोक इस बात को कहीं ना कहीं निकारता है और वापस आ जाता है। वही हमें दिखाया जाता है सोवोन और फायर ट्रैप के बंदे को, जो कि असल में कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे होते हैं कि मैंडोक को यहाँ से निपटाना चाहिए और उसके लिए वो लोग कुछ खिचड़ी भी पका रहे होते हैं, क्योंकि वैसे भी हमारा जो मैंडोक है वो प्रो हैक है। वहीं तभी सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को दिखाया जाता है हमारे योना को जो कि उड़ती है एंड उसके सामने आता है टाइयान नाम का एक बंदा। ये बच्चा जो कि पहनता है अच्छा हमारे योना को बताता है कि यह हैक का अडॉप्टेड ब्रदर है। इसके साथ साथ वो हमारे योना को खाना देता है, उससे पूछता है हमारे हैक के बारे में, जो कि वो बताते हैं कि बिल्कुल बंदर ऐसा है और हरकतें करता रहता है। इतने ज्यादा रोस्ट होने के बाद जो हमारे हैंड और ताइबू होते हैं काफी ज्यादा हंसने लगते हैं और हमारे हैक को कहते हैं कोई भी ऐसी लड़की आती है तुम्हारा मजाक उड़ा देती है। तब हमारा जो हैक होता है वो योना के पास जाता है, उसे कहता है कि तुम यहाँ के एक कोर्ट लेडी हो जिसका नाम है रीना, और इसके बाद वो उन दोनों के कोई टाई करता है जो ज्यादा ही बत्तीसी फाड़ रहे होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो हमारी योना होती है उसे पहले जैसा दोबारा फील होने लगता है एंड उसके सारे सेंसेस वापस काम करने लगते हैं। योना को अच्छा फील होता है तो बाहर मदद के लिए चले जाती है एंड उसे मिलती है एक आंटी जो कि उसे कहती है ले बेटे कपड़े धो दे। लेकिन जो हमारा हैक होता है वो उससे सारे कपड़े ले लेता है और कहता है चलो नदी के पास वहाँ पे धोने कपड़े। लेकिन जिस नदी में वो धोने जाते कपड़े वो तो गायब होती है, कपड़े धोने और पानी नहीं है। मोहे मोहे वो हैंडा को इस चीज के बारे में पता करने के लिए भेजता है, लेकिन तभी वहाँ पे मैंडोक आ जाता है और योना को देखिए काफी ज्यादा खुश होता है। लेकिन तभी वहाँ पे हांडा आ जाती है जो कि बताती है कि इसमें फायर ट्रैप वालों ने उस पाव की सप्लाई को रोक रखा है, और जब हांडा उन्हें रोकने की कोशिश करता है तो वो लोग उसे मारते हैं। सारे के सारे लोग काफी ज्यादा गुस्सा होने लगते हैं, लेकिन हैंडा को उन्हें शांत कराता है और कहता है सब लोग अभी शांत हो जाओ। लेकिन तभी हमारा हैक कहता है चलो तब तक हम मर्चेंट से पानी मंगवा लेंगे। मैंडोक हमारे हैक को एक अपॉइंटमेंट के बारे में बताता है जो कि असल में सुवोन की किंग के लिए होती है, और उस सेरेमनी में वो लोग उन्हें वॉर्न करेंगे क्योंकि उन्होंने अभी तक सुवोन को अप्रूवल नहीं दिया। सीन शिफ्ट होता है फायर ट्रैप वाले पे जहाँ पे हमें टाइजिंग को दिखाया जाता है। ऐसा मान लो यहाँ के विधायक का बेटा है क्योंकि इसके जेट पूरे फायर ट्रैप के चीफ है और अपने बेटे को ये सप्लाई काटने के लिए बोला था। लेकिन हमारा जो टाइजन होता है वो मर्चेंट जो विंड ट्राइब में जा रहे होते हैं उन्हें भी रोक लेता है, उन्हें विंड ट्राइब में जाने से पहले रोकना चाहता है क्योंकि वो असल में काफी ज्यादा जेलस है हैक से, क्योंकि वो यहाँ की प्रिंसेस योना को उसके साथ ले गया है जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा जेलस हो रखा है। तभी हमें दिखाया जाता है टायान को जो कि एकदम से योना के पास आते ही गिर जाता है और तब हमारी योना उसे गोदी में उठा लेती है। क्या मतलब इसका प्लान था, लेकिन हमें पता चलता है कि असल में हमारे भाई के लिए कुछ दवाइयां आनी थी जो कि नहीं आई है अभी तक क्योंकि मर्चेंट्स अब विंड ट्राइब में नहीं आ पा रहे। इसलिए हमारा हैंडा जो होता है वो हीरो होंडा बन के निकल जाता है जल्दी से जल्दी उस दवाई को ढूंढने के लिए, क्योंकि वो पूरे विलेज में सबसे तेज राइडर है। वो तभी हमें दिखाया जाता है मैंडोक हमारे हैक को अकेले में, जहाँ पे हमारा जो हैक होता है वो मैंडोक को बोलता है कि असल में सुवोन के पास जाएगा, वो सारा इंतजाम अपने ऊपर ले लेता है और सोयोन से रिक्वेस्ट करेगा कि वो योना का आगे ख्याल रखे और उसको पीसफुल जिंदगी जीने दे, और वहीं वो भी चल जाएगा सोयान के सोल्जर से भगते बचाते हुए एक जगह पे। मैंडोक कहता है अगर मैं तुम्हारा ग्रैंडफादर होता है मैं तुम्हारी बात कभी नहीं मानता, लेकिन तुम इस विंड ट्राइब के लीडर हो इसलिए मैं तुम्हारी बात मान रहा हूँ। हैक कहता है वैसे भी मेरा लास्ट सोल्जर है तो आपको ईमान नहीं होगा। वहीं तभी हमें जो हैक होता है वो चल जाता है थोड़ा अपना सामान लेने के लिए एंड कुछ वेपन्स उठा लेता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग को दिखाया जाता है कि हमारा जो टाइयान होता है वो दोबारा ठीक हो चुका होता है और सब लोग उसके लिए काफी ज्यादा खुश होते हैं। वहीं अगली सीन में हम लोग को दिखाया जाता है हमारी टाइबू और हमारी योना को जो कि असल में योना को ले जा रहा होता है रेस्ट करने के लिए रूम के लिए, लेकिन जैसे वो लोग अंदर पहुंचते हैं वो लोग देखते हैं कि वहाँ पे वैसे ही ऑलरेडी काफी सारे मर्चेंट जिन पे हमला हुआ है फ्लेम ट्राइब से। हमारी योना सोचते हैं कि ये सब कुछ उसी की वजह से हुआ है क्योंकि सोन उसके पीछे पड़ा हुआ है, और योना सोच लेते हैं कि वो इस जगह को छोड़ के जाएगी। वहीं अगले दिन का हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टाइयान को हमारा जो हैक होता है वो गुड बाय करके जा रहा होता है। योना से सब कुछ बताते हैं और हमारा टाइयान कहता है कि अब वो अपने उस प्रॉमिस को भी पूरा नहीं कर पाएगा जो उसने हैक को दिया था, और वो रोने लगता है। लेकिन वहीं हमें दिखाया था अगला सीन जो कि बस हमारे विंड ट्राइब से बाहर निकल ही रहा होता है मेन गेट से, लेकिन वो हमारे टाइबू को कहता है कि अब से तुम यहाँ के जनरल होंगे और अब से विंड ट्राइब की रक्षा करोगे। टाइबू कहता है कि उसे असल में इन सारी झंझटों में नहीं पड़ना है एंड वो वैसे भी काफी ज्यादा लेजी है। और जब वो लोग बस प्रिंसेस के बारे में बात कर रहे होते हैं वहाँ पे हमारी प्रिंसेस भी आ जाती है योना हैक को कहते हैं कि मेरे को तो याद नहीं मैंने तुम्हें कब कहा कि यहाँ से मेरे को छोड़ के चले जाओ। हैक योना को कहता है कि देखो मैं तुम्हारा ना कोई अब सर्वेंट हूँ ना तुम्हारा बॉडी गार्ड, तो मैं तुम्हारे ऑर्डर्स नहीं मानूंगा। लेकिन योना बार बार कह रही होती है कि उसे भी उसके साथ जाना है। तभी जो हमारा हैक होता है उसके अंदर का रिस बाहर आ जाता है एंड वो कहता है कि तुम्हारे पास वैसे भी मेरे को कुछ सर्व करने के लिए है नहीं, तो क्या तुम मेरे को अपनी बॉडी दोगी। भाई सोचता कि एक बार ट्राई मार ले तो भले काम करके तो अच्छी बात है। हमारा हैक कहता है उसे कि यहीं पे रहो और सेफ रहो। तभी हमें योना उसे कहते हैं नहीं माफ करना है, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं देने वाली है, लेकिन वो चाहती है कि वो उसका हमेशा के लिए हो जाए। अब अपने भाई हैक तो होता ही उसका दीवाना है, तो अब वो क्या कर सकता था, वो उसे क्या देता है ठीक है मेरे को फॉलो कर लेना। वैसे तुम लोग भी चाहो तो मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। हमारा जो मैंडोक होता है वो हैक को मारने वाला होता है, उससे काफी नाराज होता है क्योंकि उसने प्रिंसेस से बदतमीजी की। मैंडोक योना को बोलता है कि हमेशा विंड ट्राइब
उसके साथ रहेगा भले कुछ भी हो जाए। वो उसे एक प्रीस्ट के बारे में भी बताता है जो कि असल में पहले किंगडम की पॉलिटिक्स में भी काफी ज्यादा इन्वॉल्व रहते थे, लेकिन बाद में उसे निकाल दिया गया। वो उसे बताता है कि असल में जो प्रीस्ट था वो एक भविष्य देखने वाला इंसान था, तो तुम चाहो तो उसे मिल सकते हो। और जो प्रीस्ट है वो कहीं ना कहीं विंड ट्राइब के उन पहाड़ों पे मिलेगा, दूर नॉर्मल इंसानों के। अब बाकी क्या करना है वो तो उनके ऊपर है। वहीं तभी सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को दिखाया जाता है हमारे टाइजेंग को, जो कि मुंह फुला के बैठा होता है क्योंकि उसके बाप ने उसे काफी ज्यादा मारा होता है मर्चेंट को मारने की वजह से। टाइजेंग का एक सोल्जर ह्यूचाई टाइजेंग को बताता है कि असल में हमारे जो हैक और उसकी प्रिंसेस है वो निकल चुके हैं अपने विलेज से बाहर, और ये लोग भी निकल जाते हैं अपने सैनिकों को लेके। बीच रास्ते में हमारे हैक को भी महसूस होता है कि भैया लग रहा है कि कोई ना कोई हमारा पीछा कर रहा है, और उन्हें फायर ट्रैप के लोग दिखते हैं एंड उसके बाद वो लोग सीधे भागने की कोशिश करते हैं। वो लोग घिरे हुए होते हैं। वहीं टाइजन में उनके सामने आता है और कहता है प्रिंसेस को दे दे भाई। हमारा हैक कहता है माफ करना, ना मैं इसका बॉडी गार्ड हूँ और ना ये किसी का चमचा, तो अब तो बेटे ये मेरी है, तू भले कुछ भी कर ले। फिर टाइजन की थोड़ी गलत जाती क्योंकि हमारा भाई उसे सीधी उंगली से घी नहीं दे रहा होता, मतलब कि योना को, लेकिन तब वो उस पर अटैक कराता है। लेकिन हमारा हैक भी काफी ज्यादा पावरफुल होता है, वो सभी अटैक्स को झेल लेता है, इवन जो उनके सोल्जर्स होते हैं उन्हें भी हवा में उड़ा देता है। टाइजन यूना के साथ भगते हुए चले जाता है, लेकिन तभी यूना गिर जाती है। एक बंदा एक पोजनस तीर से हमला करता है यूना के ऊपर, लेकिन हमारा बीच में भाई आ जाता है और यूना को वहां से निकालने के बाद एक सेफ जगह पे ले जाता है और कहता है यहीं पे रुकना, मैं बाकी लड़ाई खत्म करके आता हूँ। हमारा भाई उस पूरी आर्मी से लड़ रहा होता है अकेला एक वॉरियर के तरह, लेकिन तभी वो उसको खाई के पास ले जाता है। और वहीं हमारे यूना को याद आता है कि असल में वो जो तीर था वो काफी ज्यादा पॉइजनस था, इसी के कारण वहाँ पे रुकते नहीं है, वो चले जाते हैं और लोगों को वहाँ से हटा देती है। यूना हमारे हैक के पास आ रही होती है, लेकिन जब वो वहाँ ऊपर वाले ब्लॉक पे होती है तब हमारे भाई को रियलाइज होता है कि असल में वो तो पॉइजनस हो चुका है, मतलब वो जहर उसके शरीर में है और धीरे धीरे वो अपनी पाव को भी खो रहा है। तब एक बंदा मौके पे चौका मारता है और हैक की छाती पे पाड़ देता है, लेकिन हमारा जो भाई होता है वो जैसे तैसे बच चुका होता है। वो जो सोल्जर्स होता है वो हमारे हैक की उंगलियां काटने के बाद उसे नीचे फेंकने वाले होते हैं। वही जब हमारे टाइजन काफी ज्यादा मजे ले रहा होता है मैच के, हमारी यूना उसे भागते हुए जाती है, लेकिन हमारे टाइजन उसे पकड़ लेता है उसके बाल खींच के, लेकिन हमारी यूना अपनी तलवार निकालती है और अपने बाल काट देती है। एक फीमेल वॉरियर की तरफ वो भी जाती है और अपने दोस्त या फिर उसका बॉयफ्रेंड जो भी कह लो उसको बचाने के लिए सक्सेसफुली वहां पे पहुंच जाती है, इवन उसको खींचने की कोशिश करती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हैक का वजन नहीं सह पाती है, वो दोनों को दोनों नीचे गिर जाते हैं। यूनो को ऐसे मरते हुए देख हमारा जो टाइजन होता है काफी टूट चुका होता है और यूनो और हैक की इस मरने वाली बात को बताता है सोवन को, और उससे जो गलती हुई है उसके लिए वो माफी मांगता है और कहता है उसे कोई भी पनिशमेंट दे दो। हमारा सोवन मन जानता था कि असल में ये उसकी गलती है एंड वो उसे कुछ भी नहीं कहता, कहता है तुम जा सकते हो यहाँ से, इवन उसको इन्विटेशन भी देता है कल की सेरेमनी के लिए। वही अगले दिन का हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सोन जो होता है बिल्कुल नहा रहा होता है बढ़िया, और बस अपनी आज की सेरेमनी के लिए तैयार हो ही रहा होता है और अपने दोस्तों के मर जाने के बाद उनकी यादों को वापस याद कर रहा होता है कि आखिर कैसे हैक ने उसे एक बार कहा था कि वो यूना से शादी कर ले और वो उसका राइट हैंड बन जाएगा, जिससे तीनों हमेशा के लिए साथ रहेंगे। लेकिन क्या करे, हमारा जो सोवन होता है अब वो अकेला रह चुका है और सारे के सारे सपने टूट चुके हैं क्योंकि अपने भाई थोड़ा ज्यादा सेल्फिश हो गया था। सेरेमनी में हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा सोवन होता है उसको किंग घोषित कर दिया जाता है, सोवन को 11th किंग बना दिया जाता है कोको किंगडम का। वहीं उसकी सभा में आए होते हैं फायर ट्राइब के चीफ भी, जो कि उससे कहते हैं कि वो उसकी तरफ पूरे वफादार रहेंगे। सोवन को लगता है कि वो लोग उसकी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन असल में वो लोग तो बस थ्रोन के पीछे होते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वहाँ पे अलग अलग और ट्राइब के भी लोग होते हैं, जैसे कि वाटर टाइप, अर्थ टाइप, दोनों भी ट्राइब के वहाँ पे लोग भी होते हैं, लेकिन वो कुछ खास कहते नहीं है। और वहाँ पे मैंडॉग भी होता है जो कि विंड ट्राइब से होता है। वो उनको बताते कि असल में उनका जो लीडर थे वो अब चले गए हैं, तो अब उन्होंने एक नया लीडर चुना है। वहीं तभी हमारा जो सोन होता है कहता है कि वो जितना बेस्ट हो सके अपने करेगा और इस किंगडम को दूसरे नेबर से कभी भी तंग नहीं होने देगा, और कहीं ना कहीं इस किंगडम को वो सबसे ताकतवर किंगडम भी बनाएगा। लोग उसके भाषण से काफी ज्यादा प्रसन्न होते हैं, कहते हैं वाह क्या बात है। वहीं दूसरी तरफ हम लोगों को दिखाया जाता है एक लड़के को जो कि हमारे यूना और हैक को ढूंढता है और लोगों को ऐसे देख के वो उन लोगों को घर पे ले आता है, उनकी मदद करता है, जहाँ पे यूना हमारी जाग जाती है जैसे एक दवाई से। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमें दिखता है कि हमारा जो भाई है यानी कि हैक जो है उसकी काफी सारी हड्डियां टूटी हुई है और वो काफी बुरी तरह से इंजर्ड है। वो लड़का योना को बताता है कि जैसे तैसे करके अभी हैक बच रखा है, वरना तो उसका बचने के चांसेस भी नहीं थे। और बातों बातों में वो पूछ लेता है कि आखिर तुम्हारा क्या लगता है बॉयफ्रेंड, जिस पोस्ट में मिले थे वैसे लग रहे थे, लेकिन हमारी योना साफ मना कर देती है। तभी योना उस लड़के को कहती है कि क्या वो उसे अकेले छोड़ सकता है, लेकिन तभी वहाँ पे एक पीले बाल वाला बंदा आ जाता है जो कि असल में और कोई नहीं बल्कि प्रीस्ट होता है। वो लड़का उस प्रीस्ट से काफी ज्यादा गुस्से में होता है, लेकिन वो प्रीस्ट उसे बताता है असल में वो माउंटेन्स पे काफी ज्यादा तपस्या कर रहा था, लेकिन वहां से गिर गया था वो। तभी प्रीस्ट यूना को इंट्रोड्यूस करते हुए बोलता है कि उसका नाम इक्शु है और वो यान नाम की इस लड़की का गार्डियन है। इक्शु बोलता है कि असल में वो प्रिंसेस को उसकी रियल ड्रेस में देखना चाहता था, लेकिन खैर कोई बात नहीं। तभी वो इक्शु जो होता है मुद्दे की बात करता है और कहता है कि असल में वो प्रीस्ट है जिसे वो लोग ढूंढ रहे थे, और असल में भगवान ने इन लोगों को मिला है। यान जो होता है काफी ज्यादा गुस्सा होता है इक्शु से एंड कहता है तुम बस बकवास कर रहे हो क्योंकि तुम्हें तुम्हारे किंगडम से निकाल दिया गया और अब तुम्हारे पास कोई काम करने के लिए है नहीं, तो तुम यही फालतू की पूजा कर रहे हो और कुछ नहीं। हमारी योना पूछते कि आखिर इक्शु को क्यों निकाला गया किंगडम से। तभी यान कहता है तुम पक्का वही शहजादी हो ना जो इतने सालों से किंगडम में रह रही थी या फिर युगा की महलों में। योना को कुछ समझ नहीं आता है, लेकिन बाद में यान जो था उसे सब कुछ समझाते हुए कहता है कि असल में पहले प्रीस्ट के पास काफी ज्यादा पावर रहती थी, इवन वो किंग को भी उनकी गद्दी से उठा सकते थे इतनी ज्यादा,
क्योंकि वो लोग कहते थे कि उनके पास भगवान की शक्ति है। लेकिन उसके दादा के टाइम पे यानी यूहान के टाइम पे उनका किंगडम जो था वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा था, उनका इन्फ्लुएंस फैल रहा था आसपास के नेबर में। वो लोग काफी ज्यादा वॉर जीते थे एंड इसीलिए उनका इन्फ्लुएंस खत्म ना हो जाए, इसलिए उन्होंने उस प्रीस्ट को ही निकाल दिया ताकि उन्हें उनकी गद्दी से कोई ना हटा सके। यूना यान को थैंक्स कहती है इतनी ज्यादा मदद करने के लिए और साथ ही साथ इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए भी। यान उसे ये भी बताता है कि असल में हैक को काफी तेज फीवर भी चल रहा है। वहीं रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें यूना की रात में नींद उड़ती है एंड उसे पता चलता है कि हैक तो है ही नहीं। यूना हैक को ढूंढते हुए आसपास जाके देखती है लेकिन उसे वो नहीं मिलता है एंड वो रोने लगती है और यूना सोचता है कि हैक उसे छोड़ के चले गए वहीं, लेकिन पीछे से हैक आता है, उसे कहता है डप्पा। इवन जो हमारा हैक होता है वो भी काफी ज्यादा मजे ले रहा होता है उसके। तभी यूना हैक से पूछते है कि आखिर वो गया कहाँ था उसे ऐसे छोड़ के, लेकिन हमारा हैक बताता है कि असल में वो अपना हथियार लेने गया था। तब जो हैक होता है हमारा वो यूना से पूछता है कि आखिर तुम ऐसे रोंदू की तरह रो क्यों रही थी, मतलब ऐसे तो 5वीं क्लास के बच्चे के हाथ से टॉफी छीन लो वो भी नहीं रोता। यूना बताते हैं कि असल में अगर हैक भी चली गया तो फिर वो अकेले क्या ही करेगी। वही दोनों काफी ज्यादा क्लोज आ चुके होते हैं और अपना भाई सोचता है कि अभी मौका है, चौका मार देता हूँ। हमारा भाई अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है लेकिन यूना उसके सर पे दे मारती है एंड कहती है मैं तो बस तुम्हारा टेम्परेचर चेक कर रही थी। अब ऑफ कोर्स तुम लोग भी जानते हो, हम लोग भी जानते हैं कि असल में ये लड़की हिल गई हमारे भाई की फीलिंग्स के साथ। वहीं अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे योना जो होती है वो यान से पूछते कि आखिर वो प्रीस्ट कहाँ गया। उसे पता चलता है कि असल में वो कहीं दूर पहाड़ी के ऊपर बैठा है। हमारी योना उसके पास पहुंचती है एंड उसे पूछते कि हाँ भाई क्या हुआ। वो प्रीस्ट बताता है कि असल में वो सपने देख रहा था अपनी जिंदगी के। वो प्रीस्ट बोलता है कि असल में वो इस किंगडम को चेंज करने वाला है। हमारी योना बोलते कि वो भी इस चीज के लिए तैयार है बिल्कुल ही, क्योंकि वो भी ऐसे हाथ पे हाथ धरे रह के बैठने नहीं चाहती है एंड वो आगे कुछ करना चाहती है। प्रीस्ट बोलता है कि इसके बाद उसकी जिंदगी बिल्कुल खराब सी हो जाएगी, काफी ज्यादा दिक्कतें होंगी। वो कहते हैं कोई बात नहीं। तभी वो जो प्रीस्ट होता है वो हमें यूना को बताता है कि आखिर देखो कैसे किंगडम्स बने थे। पहले एक ड्रैगन हुआ करता था जो कि ह्यूमंस के साथ रहना चाहता था, इसलिए एक ह्यूमन बॉडी फॉर्म में आके इंसानों के साथ रहने लगा। लेकिन रेड ड्रैगन जो था वो मैनकाइंड को काफी ज्यादा पसंद करता था लेकिन वो लोग उसे नहीं करते थे। उस पर हमला करके बस उसे मारने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी वहां के बाकी ड्रैगन आ जाते हैं, व्हाइट, ब्लू, ग्रीन और गोल्डन कलर के ड्रैगन, जो कि अपने दोस्त को मरने नहीं देना चाहते थे। रेड ड्रैगन के दोस्त उसे वापस लाना चाहते थे क्योंकि वो लोग उससे काफी ज्यादा भाईचारा रखते थे, लेकिन रेड ड्रैगन मना कर देता है, कहता है कि वो अभी भी ह्यूमन काइंड को पसंद करता है और सिर्फ इसलिए ताकि उनका भाई यानी रेड ड्रैगन जिंदा रहे, इसलिए वो लोग अपनी अपनी शक्तियों को थोड़ा थोड़ा बांटते ह्यूमंस में, मतलब देख रहे हो भाईचारा। एंड इन दी एंड वो लोग बचा लेते हैं रेड ड्रैगन को जिसका नाम होता है हिलेरियस, जो कि आगे जाके कुकू किंगडम को भी स्थापित करता है। हालांकि जब रेड ड्रैगन मरता है एक नेचुरल ऑफ कोर्स डेथ के बाद, जितने भी बाकी के लोग थे वो सारे के सारे बिछड़ जाते हैं और इधर उधर चले जाते हैं, क्योंकि जिसकी प्रोटेक्शन करनी थी वो तो चले गए, तो अब क्या करेंगे। इवन वो जो ब्लड रन वाली पावर है वो आज भी जिंदा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो लोग आज भी छुपे हुए हैं। एक शो बोलता है कि तुम्हें उन ड्रैगन्स के साथ अलाइन फॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे तुम इस जगह से जाओगे तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाएगी, इवन जो हैक है उसकी जान ज्यादा खतरे में पड़ेगी। और ऑफ कोर्स तुम नहीं चाहते कि जो हमारा हैक है वो अपनी जान दे दे, इसलिए तुम्हें उन 4 ड्रैगन्स को ढूंढना पड़ेगा, उनके साथ अलायंस बनाना पड़ेगा। वहीं जब चांदनी रात में हमारी जो योना होती है वो हमारी सोन की जो यादों को दूर करने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं कर पाती, तभी वहाँ पे हैक आ जाता है। हैक को देख के वो उसे नीचे गिराते हुए कहते हैं तुम्हें आराम करना चाहिए क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम मर जाओ। वो हैक को कहते हैं कि असल में उसको उसकी जरूरत पड़ेगी ताकि वो उन 4 ड्रैगन्स को ढूंढ सके। यूना हैक से भी बोलते हैं कि असल में वो स्वॉर्ड चलाना भी सीखना चाहती है ताकि वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन सके, ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके या फिर दूसरों को। जब भी लोग अपने आपस में बात कर रहे होते हैं तभी वहाँ पे एक शो आ जाता है जो कि कहता है तो लगता है तुम लोगों ने मन बना लिया यहाँ से जाने का। एक शो उन्हें यान को ले जाने के लिए भी कहता है। वहीं अगले दिन की सुबह हम लोग को दिखाया जाता है हमारी यान को, जो कि हमारी योना को थोड़ी से कपड़े देता है जो कि उस पर काफ़ी अच्छे लगते हैं। वहीं उसके बाल भी काटता है जो कि ढंग से नहीं कटे हुए होते हैं और उसी के साथ काफ़ी सारी उनकी मदद करता है। वहीं इस चीज़ को देख के हमारी जो योना होती है वो जाती है कि उससे दोबारा बात करने, उससे कहती है वो यान को अपने साथ ऐसे ले जाना नहीं चाहती है, वो चाहती है कि वो यान खुद आए उसके पास एंड उससे पूछे, क्योंकि वो यान को फोर्स नहीं करना चाहती, लेकिन अगर वो चाहेगा तो वो उसे जरूर ले जाएंगे। और हमारा इक्शु जो होता है वो यान को मनाने के लिए निकल जाता है। वहीं जब वो इस बात को यान को बताता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और हम लोग को दिखाई जाती है हमारी यान की बैक स्टोरी, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है हमारा जो यान होता है वो एक ऑर्फन बच्चा होता है जो कि एक विलेज में रहता था एंड पता नहीं कचड़ा कूड़ा खा के वो जैसे तैसे अपनी जिंदगी बिताता था। लेकिन एक दिन उसने सोच लिया कि अब वो किसी को मारेगा एंड उसे लूट पाट करके उससे पैसे या फिर अदर चीजें लूटेगा। वो एक बंदे पे हमला भी करता है, लेकिन असल में वो हमारा इक्शु ही होता है जो कि यान के सामने रोने लग जाता है और कहता है कि प्लीज मेरे पास अभी कुछ नहीं है, मैंने सब कुछ बांट दिया पिछले वाले बच्चों पे। उसके पास अभी तो उसे कुछ देने के लिए नहीं है, लेकिन वो बाद में जब आएगा तो उसके लिए जरूर कुछ ना कुछ लेके आएगा। यान को थोड़ी अपनी गलती समझ आने लग जाती है एंड वो काफी ज्यादा गिल्टी महसूस करता है, तो उसे जरूर उठाता है, इवन उसकी मदद भी करता है उसे मेडिकल केयर में। इक्शु यान की ऐसी हरकतें देख के उसे खाने के लिए एक पोटैटो भी देता है और वो यान से पूछता है कि आखिर उसे क्या चीजें करना पसंद है एंड हमारा यान बताता है कि असल में उसे बुक्स पढ़ना काफी ज्यादा पसंद है। वहीं
वहीं जो हमारा इशू होता है वो हमारे यान को ये भी सिखाता है कि आखिर कैसे स्ट्रॉ से बनाते हैं चप्पलें। वहीं हमारा जो इशू जो होता है वो यान को जब छोड़ के जा रहा होता है ताकि वो यान के लिए बुक्स और कुछ खाने पीने के लिए लिया है। उस बीच जो हमारा यान होता है वो उन्हीं चप्पलों को बना के काफी कुछ खा पी लेता था, लेकिन उसको इक्षु की काफी ज्यादा याद भी आती है। लेकिन एक दिन उसे इक्षु जरूर मिलता है, लेकिन बहुत ही बुरी हालत में। इक्षु की काफी बुरी हालत हो रखी होती है एंड वो यान को बताता है कि असल में उसके लिए बुक्स लेके आ रहा था, लेकिन कैपिटल सिटी से आते टाइम उस पे लूटमाट हुई एंड इन दी एंड उसके पास अब कुछ भी नहीं है, वो सब कुछ लेट गया और साथ साथ पिट भी गया। और हमारा इक्षु जो होता है वो यान से माफी मांगते हुए कहता है प्लीज मेरे को माफ कर देना, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं ले पाया। यान रोने लगता है और कहता है मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, बस तुम मेरे साथ रहो। और उस दिन से ये लोग दूर लोगों से रहते हैं एक माउंटेन के ऊपर। हालांकि इक्षु एक बुक लाया था जो कि उसे कचड़े में पड़ी हुई मिलती, जो कि काफी ज्यादा काम आती है हमारे यान के लिए, जिसकी वजह से वो मेडिकल फील्ड में काफी कुछ समझ लेता है और पढ़ लेता है, जिसके कारण वो योना और हैक को बचा पाता है। यान जब इन चीजों के बारे में सोच ही रहा होता है तभी वहाँ पे इक्षु आता है जो कि कहता है एंड वो दोनों फिर से बात करना शुरू कर देते हैं। इक्षु यान को बोलता है कि वो बिल्कुल फिट एंड फाइन रहेगा, बस तुम जाओ उन लोगों के साथ, उसको उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन यान कहता है कि देखो तुम्हारे वर्ड्स मेरे लिए काफी ज्यादा मैटर करते हैं, इसलिए अगर तुम कह रहे हो मेरे को जाना चाहिए तो मैं चाहूंगा ही। और तब दोनों के दोनों रोना धोना शुरू कर देते हैं एंड एक दूसरे को गुड बाय कह लेते हैं। वहीं अगली सीन में दिखाया जाता है हमारा जो यान होता है वो हमारे हैक और योना के साथ जा रहा होता है। इन लोगों को टाटा गुड बाय होता है एंड हमारा यान और ये लोग चल पड़ते हैं अपने सफर में। वही सफर के बीच में उन्हें एक मर्चेंट भी मिलता है जिनसे हमारा यान मेडिसिन दे के राइस ले लेता है। वो जो हमारा हैक होता है वो योना को अपने कंधे पे रख लेता है ताकि किसी को फील ना हो कि भाई यहाँ पे प्रिंसेस भी इसके साथ चल रही है। इवन सफर में ये लोग काफी सारी हरकतें भी करते हुए जा रहे होते हैं, लाइक एक दूसरे को पीटना वगैरह वगैरह, बिल्कुल जैसे तीन दोस्त साथ में होते हैं ना, तो बिल्कुल वैसी हरकतें यहाँ पे हो रही होती है। वही उन्हें एक ड्रैगन वॉरियर के बारे में बताया भी जाता है, उसकी डायरेक्शन उसकी लोकेशन इक्षु के द्वारा, जो कि असल में काई किंगडम के पास पड़ती है, लाइक उसके ही बाउंड्री पे। लेकिन वो जो जगह है वो काफी ज्यादा मिस्ट से भरी हुई है और ऐसा मान सकते हो कि असल में वो जो जगह है वो एक हिडन जगह है। लेकिन हमारे जो साथी होते हैं वो होते मैप के बिल्कुल दूसरी साइड, यानी इन्हें काफी लंबा सफर तय करना है। वही यान उन्हें कहता है ये तुम क्या हरकतें कर रहे हो भाई, हमें जहाँ जाना है ना उसमें हमें काफी टाइम लग जाएगा। एक तो ज्यादा अजीबोगरीब तो तुम लोग लग ही रहे हो, ऊपर से हरकतें तुम्हारी बंद नहीं हो रही है, आखिर कैसे पहुंचेंगे वहाँ पे? तो नॉनसेंस बकवास बंद करो, चलते सीधे। हमारे यूना जो होते हैं वो किंगडम को काफी ज्यादा एक्सप्लोर भी करना चाहती है जो आने वाले होते हैं। ये लोग काफी सारे राइस फील्ड से होते हुए जाते हैं एक सिटी की ओर जो कि असल में बीच में ही पड़ती होंगी डेस्टिनेशन के। सिर्फ इतना ही नहीं, ये लोग थोड़ा सा रास्ता पूछने के बाद सीधे खाने पीने के लिए चले जाते हैं एक रेस्टोरेंट जैसी जगह पे। वहीं जो हैक होता है उन्हें बोलता है कि मेरे को कुछ सामान लेने जाना है तो तुम लोग मेरे को बाहर मिलना। और जो हमारा हैक होता है वो चले जाता है अपना सामान लेने के लिए और एंड हमें दिखाया जाता है हमारा जो हैक होता है वो जाता है ताकि वो ले सके कुछ हथियार जैसे कि एक बो, स्वॉर्ड वगैरह चीजें, क्योंकि ये चीजें इनके सफर में काफी ज्यादा काम आने वाली हैं। वहीं दूसरी टेबल में बैठे हुए कुछ लोग जो होते हैं वो सोवन के बारे में बात कर रहे होते हैं। इस चीज को सुनने के बाद हमारी योना बाहर चली जाती है। यान समझ नहीं पा रहा होता कि आखिर शहजादी को हो क्या गया। वहीं सामने से एक और पनौती यानी फायर ट्रैप वाले लोग उन्हें दिखते हैं एंड वो लोग वहाँ पे कहीं किसी काट के पीछे छुप जाते हैं। तभी वहाँ पे हमारा हैक आ जाता है एंड उन लोगों को वहाँ से ले चलता है। हैक वहाँ से जल्द निकलने की बात करता है एंड वो लोग निकल जाते हैं कहीं दूर। ये लोग लैंड के रास्ते बस चलते जाते हैं एंड फाइनली अपनी डेस्टिनेशन पे बस पहुंचने वाले होते हैं। तभी शहजादी को याद आता है कि असल में से तलवार चलाना सीखना है एंड ये हमारे हैक को बोलती है। हैक उन्हें बोलता है क्या तुम जान ले सकती हो किसी की? जो ना थोड़ी देर सोचने लग जाते हैं, कहते हैं शायद नहीं। हैक बताता है कि असल में हथियार उठाने यानी किसी की जान ले रही होता है। जब भी हथियार चलता है तो खून की नदियां ही बहती है। योना बताते हैं असल में उसने पहले भी तलवार चला रखी है लेकिन वो इतनी हालांकि अच्छी तरह से नहीं चली है एंड वो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। वो बस इसलिए चलाना सीखना चाहती है तलवारें ताकि वो आगे जाके कभी किसी दुविधा में पड़ी तो अपने आप को बचा सके या दूसरों को बचा सके। हैक योना को कहता है तलवार तो नहीं लेकिन तुम एक काम करो, पहले ये सीखो। हैक कहता है अगर तुम धनुष चलाना सीखोगे तो तुम पीछे से मदद भी कर सकती हो किसी भी फाइट के दौरान एंड पीछे हाइड भी रह सकती हो। हैक बोलता है कि क्या तुम जानती हो आखिर तुम्हारे डैड ने तुम्हें क्यों नहीं तलवार चलाने दी कभी? और ये लोग फिर से अपनी जर्नी को शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी यान हमारे हैक से पूछते हैं कि आखिर ट्रेनिंग कैसे करेगी। हैक कहता है जानवरों को मार के और कैसे, ये पंछी, ये कौवे और किस लिए, ये ऐसे जानवरों को शूट करके अपनी प्रैक्टिस कर सकती है। इवन ये लोग 1 घंटे प्रैक्टिस भी करते हैं लेकिन हमारी योना कुछ नहीं कर पाती एंड हमारा हैक उसे सिखाता है कि आखिर कैसे करते हैं ट्रेनिंग एंड उसे कहता है कि तुम में ऐसी डेली लगभग 200 तीर तो यूज करने ही पड़ेंगे तभी तुम धनुष चलाना सीख सकती हो। एंड वो ऐसा ही करती है, वो रोज 200 तीर चलाती है। और ऐसे ही एक दिन हमारा जो हैक होता है योना को कहता है हाँ भाई चलो अब मेरे को दिखाओ कि तुमने कितनी प्रोग्रेस की है। हमारा लौंडा योना को कहता है कि चलो इस वाले पेड़ पे निशाना लगाओ एंड वो सही तरह से निशाना लगा भी देती है। फिर कहता है कि उस पे हमला करो एंड चिंता करने वाली कोई बात नहीं है क्योंकि उन्हें वो डॉज कर सकता है। और इसलिए जो हमारी योना होती है वो हमारे हैक को शूट करती है लेकिन वो काफी आसानी से बच जाता है, इवन तीरों को तोड़ भी देता है। इस चीज को देख के हमारा जो हैक होता है उसे कहता है क्या तुम सच में किसी की जान लेना भी चाहती हो? देख के तो लग नहीं रहा ऐसी तीरों को। हैक कहता है मेरे को तुम्हारे एक एनिमी की तरह सोचो जो तुम्हें मारने आया है। लेकिन हमारी जो योना होती है कहती है ऐसा तो कोई है ही नहीं। हैक कहता है चलो कम से कम मेरे को सोवन ही मान लो। और सोवन नाम लेते ही वो सीधे तीर चलाती है जो कि हमारे सीधे लगता भी है और मुश्किल से ही डॉज किया होता है। इसी तरह जो हमारी योना होती है वो टेस्ट को पार कर लेती है एंड कहती है कि मैं तुम्हारी रक्षा जरूर करूंगी। वही अगली सीन में हमें दिखाया जाता है ये लोग जा रहे होते हैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ,
लेकिन हमें दिखाया जाता है कि जो कोहरा होता है वो ज्यादा से ज्यादा हो रहा होता है, गाढ़ा और गाढ़ा। एंड इवन जो फॉग होता है उससे आवाजें भी आनी शुरू हो जाती है कि वापस चले जाओ, वापस चले जाओ। और जो यान होता है वो एकदम से गायब भी हो जाता है। हमारा हैक कहता है अच्छा बेटे फालतू बोलेगा, एंड वो सीधे अपने हथियार का यूज करता है एंड उस पूरी जगह से जो फॉग होता है उसे निकालने की कोशिश करता है एंड सक्सेसफुली वो काम करता भी है। उसका जो वेपन होता है वो आसपास के हर एक फॉग को दूर कर देता है और हम लोगों को देखने को मिलता है आसपास काफी सारे व्हाइट हेयर वाले लोग जो होते हैं वो हमारी हैको योना की तरफ निशाना साधे होते हैं। हैक कहता है तो यही है हिडन विलेज। वहीं तभी उनका जो लीडर होता है वो कहता है कि वहाँ यहाँ से वापस चले जाओ, लेकिन जैसे उसकी नजर जाती है हमारी योना पे वो कहता है कि आखिर तुम लोग हो कहाँ से। और योना बताती है असल में कोको किंगडम से है एंड यहाँ पे उन्हें एक प्रीस्ट के द्वारा भेजा गया है एंड इस चीज को सुनने के बाद वो लोग उन्हें उनके किंगडम के अंदर ले जाते हैं और कहते हैं हमारा पीछा करो। हमें दिखाया जाता है हमारा जो यान होता है वो इन लोगों ने किडनैप कर रखा होता है, लेकिन हमारे हैको योना के कहने की वजह से वो लोग उसे छोड़ देते हैं। वहीं तभी हम लोगों को दिखाया जाता है वो व्हाइट ड्रैगन का वॉरियर, जो कि सही बताऊं तो मेरे को एकदम लड़की ऐसा लगता है, लेकिन खैर क्या कर सकते हैं क्योंकि इसी बंदे के पास है व्हाइट ड्रैगन की शक्तियां। ये जो बंदा होता है वॉरियर, इसका नाम असल में कीजा होता है, जो कि ड्रैगन ब्लड लाइन से एंड इसके पास व्हाइट ड्रैगन की शक्तियां हैं। जो बंदा जाता है बाहर देखने की आखिर कौन है भैया, तो वो देखता है कि योना असल में वहां पे उसके लाल बाल और उसकी क्यूट शक्ल देख के वो पिघल जाता है और उसके अंदर का ड्रैगन ब्लड बोल रहा होता है बेटा यही है वो रिकार्नेटेड रेड ड्रैगन किंग हैरियो। कीजा को योना के अंदर हैरियो दिखता है एंड वो उसके सामने ब्लो डाउन हो जाता है और देखते देखते पूरा विलेज उसके सामने सर झुका देता है। वो योना को अपना मास्टर बना लेता है, लेकिन योना कहती है वो किसी के मास्टर वास्टर नहीं है, लेकिन वो उन ड्रैगन ब्लड लाइन वाले लोगों को या फिर उन वॉरियर्स को ढूंढ रही है ताकि उनके साथ अलायंस बना सके। तभी वहाँ पे हमें दिखाया जाता है एक बूढ़ी औरत आ जाती है, कहते हैं अबे भैया तू क्या करेगा, मैं पहले देखूंगी कौन आया है। वहीं अगली सीन में हमें दिखाया जाता है हमारा जो कीजा होता है वो हमारे हैक को देता है पैसे और कहता है अब तुम यहाँ से जा सकते हो, योना का मैं ख्याल रखूंगा। लेकिन हमारा हैक साफ मना कर देता है और कहता है तुम बस एक सांप हो जिसके पास बस थोड़ा पैसा है और हमें ऐसे लोगों की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये दोनों के दोनों एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी यानी ने रोक देता है और बाद में जो भाई योना होते हैं वो उन पैसों को वापस कर देती है और कहती है हमें ये नहीं चाहिए। और वो बोलते हैं कि असल में हैक उनके साथ ही रहेगा एंड वो बस व्हाइट ड्रैगन को चाहती है कि उनके साथ एक फ्रेंड वैसा रहे, एक फ्रेंड जैसा इन लोगों की रक्षा करे। व्हाइट ड्रैगन बिल्कुल इस चीज को मान लेता है और कहता है बिल्कुल मैं आपकी रक्षा करूंगा और साथ में इस लूजर की भी, जो कि इन दोनों के बीच में फिर से दंगे शुरू करा देता है। वहीं तब हमारा जो व्हाइट ड्रैगन होता है वो अपने डिसाइड कर लेता है कि वो हमारी योना के साथ जाएगा और अपनी यहाँ पे विदाई कर रहा होता है। व्हाइट ड्रैगन जब हमारे योना के साथ आ जाता है, योना उससे उसका नाम पूछती है एंड वो बताता है कि असल में उसका नाम कीजा है और योना को ये भी बताता है कि असल में सभी ड्रैगन एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्ट है एंड एक दूसरे को सेंस कर सकते हैं कि कहाँ पे है वो, जो कि असल में योना का काम आसान कर देता है एंड वो सभी लोग निकल जाते हैं बाकी ड्रैगन्स को ढूंढने के लिए। वही हमें दिखाया जाता है हमारे व्हाइट ड्रैगन को, जो कि जिसे असल में कुछ समझ आ नहीं रहा होता इस टाइम पे क्योंकि वो कभी अपनी विलेज से बाहर नहीं आया। तभी हैक आता है और बोलता है अच्छा तो अभी तुम्हें मम्मी की याद आ रही है फिर से। ये लोग एक दूसरे को फिर से चढ़ाना शुरू कर देते हैं। तभी यान कीजा को बोलता है कि क्या तुम को बता सकते हो कि आखिर वो इस डायरेक्शन में है कहाँ पे, मतलब सबसे नजदीक वाला ड्रैगन बता दो कहाँ पे है। एंड वो कहता है अच्छा वो तो उस साइड है, मतलब एक डायरेक्शन पे लोकेट करता है, कहता है वहाँ, क्योंकि वो सेंस कर पा रहा है कि वहाँ पे एक काफी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है एंड वहीं पे हमें जान चाहिए। कीजा कहता है मेरे को फॉलो करो एंड कीजा आगे बढ़ने लगता है, लेकिन एकदम से वो नीचे गिर जाता है एंड उसे देखने को मिलते हैं काफी से कीड़े मकोड़े, जिसको देख के उसकी एकदम से फट जाती है। हमारा हैक कहता है अच्छा बेटा तू तो बड़ा भोंदू निकला रे। कीजा कहता है कि असल में वो कभी ऐसे इन्वायरमेंट में आया नहीं है एंड कभी इन कीड़े मकोड़ों को कुचलना नहीं चाहता है, इसीलिए वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब है। लेकिन तभी उन्हें फील होता है कि कोई लोग आ रहे हैं एंड वो कहते हैं लड़कियों को पीछे जाने के लिए। हमें देखने को मिलता है कि कुछ लड़कों का ग्रुप जो होता है वो उन्हें घेर लेता है और उनसे पंगे लेने की कोशिश करने वाला होता है। तभी उनमें से एक बंदा हमारे कीजा के हाथ को पकड़ता है, लेकिन काफी ज्यादा गर्म होता है। कीजा कहता है लगता है टाइम आ चुका है मेरे हाथ का अपनी असली शक्ति दिखाने का एंड उसके बाद वो अपने हाथ को बड़ा कर लेता है एक ड्रैगन साइज का और लोगों को बिल्कुल ही बीच से फाड़ने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हमारा जो हैक होता है वो भी अपनी बैटल स्किल्स को दिखाता है और सबको चुटकियों में मार देता है। हैक की ऐसी बैटल स्किल्स को देखने के बाद हमारा जो कीजा होता है पहचान जाता है कि ये कोई मामूली बंदा नहीं है, ये भी कसम से पूरा का पूरा दानवी है और ये हैक एक सुपर ह्यूमन टाइप बंदा है। लेकिन काफी सारे लोगों को मौत के घाट उठाने के बाद हमारा भाई भी नीचे गिर जाता है और कीजा को पता चलता है हमारा जो हैक होता है काफी बुरी तरह से इंजर्ड होता है। वो कहता है ये सच में एक ट्रू वॉरियर है जो कि इतनी ज्यादा मुश्किलों के बाद भी लड़ा, मानना पड़ेगा ये बंदा कुछ तो है। वहीं हमारा जो कीजा होता है वो अपने भाई को यानी हमारे हैक को उठा लेता है एंड उसके बाद अपने रास्ते में आगे बढ़ने लगते हैं। कीजा मैप में कुछ 6 से 7 जगहों को बताता है कि यहाँ या यहाँ पे हो सकता है वो, और एक एक करके वो लोग उन जगहों को एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हैं। लेकिन हमारा जो कीजा होता है वो काफी ज्यादा रो रहा होता है क्योंकि वो कभी ऐसे एनवायरमेंट में नहीं आया एंड कभी कंफर्टेबल हो ही नहीं पा रहा। हमारा कीजा ढंग से नींद भी नहीं ले पा रहा है क्योंकि वो कभी कंफर्टेबल फील ही नहीं कर पा रहा और क्योंकि उसकी सर्वाइवल स्किल्स काफी ज्यादा बेकार है। वहीं सभी जगहों को चेक करने के बाद हमारे जो सभी के सभी लोग होते हैं काफी ज्यादा थक चुके होते हैं और एक बार फिर से हमारा जो कीजा होता है वो फिर से कहीं पे पॉइंट आउट करते हुए कहता है कि वहाँ पे पक्का होगा, मेरे को वहाँ से फीलिंग्स आ रही है। और एक बार कीशु ने भी बताया होता है कि असल में जो ड्रैगन्स होता है वो हमेशा मूविंग क्लैंग के साथ रहते हैं और बहुत ही कोसों दूर रहते हैं इंसानों से। कीजा भी काफी ज्यादा शर्मिंदगा होता है क्योंकि असल में उसने कितनी बार लोकेशन बताने की कोशिश की है लेकिन वो हर बार फेल हो जाता है। लेकिन इस बार फाइनली उन लोगों को एक क्लैन मिल जाती है एंड वो लोग उनसे पूछते कि आखिर ब्लू ड्रैगन कहाँ है। वो क्लैन वाले साफ ना कर देते हैं, लेकिन हमारी योना जो होती है कहती है हमारे पास एक
इंजर्ड पर्सन है तो हमें प्लीज यहाँ पे रहने दीजिए। और जैसे तैसे करके वो जो क्लैन वाले होते हैं वो कहते हैं चलो ठीक है यहाँ पे एक रात रह लो, लेकिन इस भूल भुलैया में गुम मत हो जाना। एंड इसी के साथ हमारे जो यूना होता है उन्हें वहाँ पे एक रात रुकने का मौका मिल जाता है। वो लोग जब उस जगह के अंदर रुके हुए होते हैं उन्हें पता होता है कि भैया ये भूल भुलैया है एंड उन्होंने असल में ब्लू ड्रैगन से हम लोगों को दूर रख रखा है। और क्लैन वाले बताना नहीं चाहते, लेकिन उन्हें ये भी पता होता है उन्हें कोई देख रहा है। हमारी यूना जो होती है वो उस जगह के अंदर थोड़ा एक्सप्लोर करने जाती है, लेकिन वहाँ पे एक स्क्वायरल को पीछे करते करते वहाँ पे गुम हो जाती है। लेकिन लकीली उसे एक विलेजर मिल जाता है जो कि उसे कहता है कि उसके फ्रेंड्स के पास उसे ले जाएगा, पर वो उसे एक अंडरग्राउंड रास्ते की तरफ ले जा रहा होता है। लेकिन तभी उसे एक मास्क वाला बंदा बचा लेता है एंड उसको उसके दोस्तों के पास वापस छोड़ देता है। उसके दोस्त उसे वापस देख के काफी ज्यादा खुश होते हैं एंड तभी यूना बताती है कि असल में यही ब्लू ड्रैगन है। और जैसे वो लोग उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं वहाँ से भग जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है हमारे ब्लू ड्रैगन की कुछ यादों को जो कि असल में उसके चाइल्डहुड की होती है। हम लोगों को पता चलता है कि हमारा जो ब्लू ड्रैगन है उसे बचपन से उसकी माँ ने छोड़ दिया है। हाँ, उसकी मॉम ने उसे बस पैदा किया एंड उसके बाद उसे छोड़ दिया, ये क्या कि वो टट्टी है, बिल्कुल यूजलेस और भोंदू। एंड उसके बाद से वो अपने डैड के साथ रहता है, लेकिन उसके डैड काफी ज्यादा एशियन होते हैं, हर छोटी बात पे है फालतू बोलेगा और एक चाटा। उसके डैड जिनका नाम एल्फ्स होता है, जब उस ब्लू ड्रैगन को पता चलता है कि असल में उसका जो बेटा है उसके पास ज्यादा स्ट्रेंथ आ रही है एंड उसकी जा रही है और वो कमजोर हो रहा है, तो अपने बेटे को ट्रेन करना शुरू करता है। उसको बताता है कि असल में उसकी आंखें किसी को भी पैरालाइज कर सकते हैं, इवन उनकी जो दिल की धड़कन है उन्हें भी रोक सकती है, और इसीलिए ये मास्क पहनना जरूरी है। वो उसे ये भी कहता है कि असल में कि जो पावर है ये एकदम वरदान है वैसे तो हमारे लिए, लेकिन ये हमें भी पैरालाइज कर देती है। इसलिए जो एल्फ्स होता है वो अपने बेटे को कहता है कि कभी इन शक्तियों का इस्तेमाल मत करना, और वो अपने बेटे को स्वॉर्डमैनशिप भी सिखाता है। कुछ टाइम बाद हमें पता चलता है कि असल में जो एल्फ्स है वो मर चुका है और उनके किंगडम पे कुछ लोग हमला करने के लिए आ चुके हैं, और इसीलिए हमारा जो ब्लू ड्रैगन होता है वो सोचता है कि वो जाए और थोड़ा वहाँ पे देख दाख के आए कि क्या सीन चल रहा है। एंड जैसे ही वो वहाँ पे जाता है वो सबको पैरालाइज कर देता है और मार देता है। क्या मतलब देखना था वो ठीक है, लेकिन मास्क हटा के नहीं। तब से विलेजर उससे काफी डरते हैं एंड उसको छुपा के रखते हैं। लेकिन वहीं प्रेजेंट टाइम में हमें दिखाया जाता है यूना जो कि जानती है कि असल में ब्लू ड्रैगन बिल्कुल भी बुरा नहीं है और दिल से काफी अच्छा इंसान है। तभी यूना उन सभी अपने दोस्तों को बोलते हैं कि चलो हम एक बार फिर से जाते हैं ब्लू ड्रैगन के पास एंड उससे बात करने की कोशिश करते हैं। सभी लोग मान जाते हैं एंड केजी और हमारा जो यान होता है वो उसके साथ चलते हैं। यूना उस विलेजर के बारे में बताती है उन्हें जो कि असल उसे गलत रास्ते पर ले जा रहा था, जिससे केजी काफी गुस्से में भी होता है, लेकिन बाद में बात करते हैं कि आखिर यहाँ पे कौन रुकेगा उनके सामान की देखभाल करने के लिए। एंड इन दी एंड हमारा हैक को सिलेक्ट किया जाता है वहाँ पे रुकने के लिए, क्योंकि काफी ज्यादा इंजर्ड भी है। हैक कहता है हमारे यूना को कि बेटा इस केजी से थोड़ा दूर रहना, ये काफी ज्यादा सिंपल लग रहा है तुम्हारे लिए। एंड उसके बाद वो लोग चले जाते हैं, लेकिन हमारा भाई नोटिस करता है कि विलेजर्स की हमेशा उन पे नजर आती है। वही हमें उस भूल भुलैया में दिखाया जाता है हमारे ब्लू ड्रैगन को, जिसके अंदर से एक अलग ही तरह का ऑरा निकल रहा होता है जो कि उसे क्रेव कर रहा होता है या फिर जो कि सिम्प कर रहा होता है हमारी यूना के लिए। अब वो भाई बात की बात है क्या कि क्यों पड़ रहा है उसके प्यार में, लेकिन इसके अंदर फीलिंग्स आ रही है उसके लिए, शायद ये उसके ड्रैगन खून की वजह से। वहीं यान और केजी और हमारी यूना पहुंच जाते हैं उस जगह पे जहाँ पे हमारी यूना थी एंड यहाँ से रास्ता जाता है हमारे ब्लू ड्रैगन की तरफ। लेकिन तभी वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि विलेजर्स वहाँ पे आ जाते हैं। वो विलेजर्स हमारे केजी के ऊपर हमला करने वाले होते हैं, लेकिन हमें तभी दिखाया जाता है कि हमारे जो यूना और यान है वो आ रहे हैं हमारे ब्लू ड्रैगन की तरफ। ब्लू ड्रैगन अपने रूम से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलता है, लेकिन तभी वो देखते हैं कि वहाँ पे यूना आ जाती है और ब्लू ड्रैगन से बात करते हुए उसे पूछते हैं कि क्या वो उनके साथ अलायंस बनाना चाहेगा। लेकिन ब्लू ड्रैगन अपनी स्वॉर्ड उठा के कह देता है कि भैया दूर हो जाओ मेरे से, एंड वो लोग वहाँ से चले भी जाते हैं। हालांकि क्या करे, ये भाई भी प्यार में दीवाना है लेकिन कुछ कर नहीं सकता है, इनका फिर गिल्टी भी महसूस करता है क्योंकि फ्रेंड्स तो बनाना चाहता है, लेकिन आखिर क्या करे इसकी फीलिंग्स। वही हमें दिखाया जाता है जैसे ये लोग बाहर पहुंचते हैं वहाँ पे केजी खड़ा होता है उन लोगों के सामने एंड उनको मारना शुरू कर देता है। लेकिन इससे पहले लड़ाई शुरू होती है वहाँ पे एक अर्थक्वेक आता है एंड सब कुछ ऊपर नीचे होने लगता है एंड वहाँ पे आ जाते हैं बिल्कुल ही भूकंप जैसी चीज, और जो केज होते हैं वो बिल्कुल बंद हो जाती है। लेकिन हमारा जो भाई होता है वो वहाँ पे विलेजर्स और सबको बाहर निकालने के लिए अपने पाव का यूज करता है। इवन जो ब्लू ड्रैगन होता है वो भी बाहर आता है और अपने मास्क को भी निकालता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग को दिखाया जाता है हमारे हैक को, जो कि देखता है कि भैया यहाँ तो अर्थक्वेक आ गया एंड उसके बाद सीधे हमारी यूना के लिए सिर्फ उसे बचाने के लिए वो वहाँ पे खोदना शुरू कर देता है। पीछे से विलेजर्स भी आते हैं एंड उन्हें कहता है अबे क्या कर रहे हो, काम छोड़ो यहाँ पे काम करना शुरू करो और दूसरी तरफ के लोगों को बचाओ। वहीं दूसरी तरफ हम लोग को देखने को मिलता है हमारी जो यूना होती है वहाँ पे ब्लू ड्रैगन और केजी के साथ खोद रहे होते हैं, लेकिन तभी यूना जो होती है बेहोश हो जाती है। यूना काफी ज्यादा कमजोरी महसूस कर रही होती है, तो ब्लू ड्रैगन उसे ले जाता है, इवन उसको एक कंबल जैसी चीज भी देता है। लेकिन हमारे जो यूना होते हैं वहाँ पे रोने लग जाते हैं और कहते हैं कि वो भी उसकी मदद करेगी एंड उसे यहाँ से बाहर निकालेगी, और दोबारा से उठ जाते हैं वो लोग एंड काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन दूसरे जो हमारा हैक होता है वो पूरी दीवार तोड़ के आ जाता है और कहता है मैंने तुम्हें बचा लिया, अब अपनी जाने मन के लिए इतना तो कर ही सकता अपना भाई। तभी बाहर जाके जो हमारी जो यूना होती है वो उस बंदे से यानी कि ब्लू ड्रैगन से फिर से पूछे क्या वो उनकी टीम में आना चाहेगा। वो बंदा हाँ तो कर देता है, लेकिन वो कहता है कि असल में उसका कोई नाम नहीं है और वो कोई भी नाम ले सकते हैं। और विलेजर से भी विदाई लेने के बाद जब वक्त आता है कि भैया अब तीसरे वाले को ढूंढते हैं, तब हमारे जो जीपीएस वाले भैया होते हैं उनको आ रहे होते हैं चक्कर एंड वो होते हैं फीवर से भरे हुए। हम लोगों को पता चलता है कि हमारे वाईफाई वाले भैया जो है उनका कनेक्शन टूट गया है एंड अभी वो बीमार है और अब हमारे भाई को होने में लगेगा टाइम ठीक। तो लोग सोचते हैं कि भैया लगता है एक तो गया लेकिन दूसरा तो है, उससे पूछते हैं वो और उससे पूछते हैं लोकेशन बाकियों के बारे में। लेकिन हमारा जो ब्लू ड्रैगन होता है वो काफी शाय बंदा होता है एंड किसी से भी ओपनली बात नहीं कर सकता, बल्कि उसे ड्रैगन शब्द
का मतलब ही नहीं पता तो आखिर वो क्या बताएगा किसी कोच। केजी को काफी ज्यादा दया आती है दूसरे वाले ड्रैगन पे, तो वो कहता है आज हम एक दूसरे के भाई है और चिंता मत करो, ये भाईचारे में मैं तुम्हें सब कुछ सिखाऊंगा। लेकिन ब्लू ड्रैगन जो होता है वो केजी को देख के वहां से भाग जाता है, नदी में कूद जाता है। बाकी लोग सोचते हैं कि वो केजी से नफरत करता है, लेकिन वो उसे एक मछली देता है ताकि वो ज्यादा हेल्दी हो जाए, मतलब ताकि हमारा केजी जल्द से ठीक हो जाए। पानी में कूदने के कारण हमारा जो ब्लू ड्रैगन होता है काफी ज्यादा गीला हो चुका होता है, इवन उसके कपड़े भी, तो वो कैंप वहीं पे लगा देते हैं। हमारी योना को लगता है कि ब्लू ड्रैगन को थोड़ी ठंड लगती है, तो वो उसके पास जाती है, उसको अपना कोट ऑफर करती है कि क्या तुम्हें ये कोट चाहिए। वहीं बाजू में खाना भी बन रहा होता है। लेकिन बादल फटने वाली बात तो तब हो जाती है जब वो हमारे ब्लू ड्रैगन हमारी योना को उसके पहले नाम से बुलाता है, उसके फर्स्ट नेम से बुलाता है, उसे थैंक्स कहता है और तीनों लड़कों की जलने लगती है कि बड़ा हरामी इंसान है यार ये। रात के सिनेमा में दिखाया जाता है हमारा जो यान होता है वो योना से पूछता है कि क्या वो उसको उसके रियल नेम से बुला सकता है प्रिंसेस के बजाय। और जब रात को हमारी योना हमारे हैक से मिलती है तो उसे कहती है कि क्या वो उसे प्रिंसेस बुला सकता है, क्योंकि वो बाकियों से योना के नाम से ही मिली है और योना बन के ही, पर हैक से वो एक प्रिंसेस के रूप में मिली थी। हैक समझ जाता है योना बस अपनी यादें ताजा रखनी चाहती है और अपने रियल कैरेक्टर को जिंदा रखना चाहती है, इसलिए वो उसके सामने नील डाउन हो जाता है, उसे मास्टर कह देता है, मतलब प्रिंसेस, एंड वो उसे बॉडीगार्ड की तरह सर्व करेगा ये। वहीं बीच में वो लोग सोच रहे होते हैं कि आखिर वो ब्लू ड्रैगन को किस नाम से बुलाए। उन्हें ब्लू ड्रैगन दिखता है जो कि इसमें मून लाइट में दिख रहा होता है, बिल्कुल शिन्हा की तरह। बिल्कुल सही, शिन्हा हमारे ब्लू ड्रैगन का नाम है जो कि हमारी योना ने निकाला है, जिसका मतलब होता है मून लाइट। इवन जो हमारा शिन्हा होता है वो भी इस नाम से काफी ज्यादा खुश होता है। वही अगले सीन में हमें दिखाया जाता है सुबह सुबह हमारी जो योना होती है वो हमें कीजा से पूछ रही होती है क्या वो अब कैसा महसूस कर रहा है, और कीजा बोलता है ग्रीन ड्रैगन पास में ही है। बाद में रास्ते में है वो और भी बताता है और कहता है कि असल में कहीं पोर्ट सिटी के आसपास है। लेकिन तभी हमारा हैक बीच में बोलता है और कहता है अब हम आगे और नहीं जा सकते क्योंकि हम वरना फायर ट्राइब वालों की बाउंड्रीज में आ जाएंगे। लेकिन स्टिल वो अंदर जाते हैं क्योंकि उनके पास है शिन्हा की आंखें और हमारे कीजा की सेंसिंग वाली पावर, जिससे वो लोग डिटेक्ट कर सकते हैं कि आजू बाजू से कोई बंदा आ रहा है कि नहीं आ रहा। वहीं जब वो लोग उस सिटी पोर्ट सिटी में जाहिर होते हैं उन्हें बीच में मिलती है एक और सिटी या फिर यूक्रेन की एक विलेज जो कि बहुत ज्यादा टूटा फूटा होता है, एंड यान को अपनी बचपन की विलेज जैसा ही लग रहा होता है। हम लोगों को पता चलता है कि असल में जो फायर ट्रैप की ये जो जगह है ये काफी ज्यादा अनफर्टाइल है और काफी ज्यादा पिछड़ी भी। वही हमें दिखाया जाता है हमारी योना को जो कि एक बंदे की मदद करती है, पर वो हमारी योना की डैड को ही गालियां दे रहा होता है। हालांकि शायद उसे पता नहीं होता कि उसके सामने उसकी बेटी ही खड़ी है, कहने का मतलब शहजादी। वो बूढ़े अंकल की बस एक ही इच्छा होती है कि ये जो नया जो किंग आया है वो काफी अच्छा रहे पिछले वाले से, क्योंकि वो काफी ज्यादा पहले वाला डरपोक था। अब इस सारी चीजों को सुनने के बाद हमारी योना भी सोचती है कि क्या सच में उसकी डैड का मरना सही था या नहीं, ये तो भैया बाद में पता चलेगा। वहीं अगली सीन में हमें दिखाया जाता है सोवोन को जो कि आया होता है अर्थ ट्राइब की कैपिटल सिटी में। हमें यहाँ पे जुनटे देखने को मिलता है जो कि यहाँ का जनरल होता है, और हमें ये भी पता चलता है कि जो जुनटे है वो काफी ज्यादा खुश तो नहीं है कि यहाँ पे सोवोन आया है। और हमें पता चलता है कि जुनटे जो असल में एक काफी ज्यादा ग्रेट वॉरियर है जिसने काफी सारी वॉर्स लड़ी है, उन्हें जीता भी है काफी ग्लोरी तरीके से। लेकिन जब हैक 13 साल का था तब वो उससे हार गया था, और जुनटे जो है वो काफी ज्यादा हैक को अप्रिशिएट करता है, लेकिन इसको नहीं, ये इसको नालायक बेवकूफ लगता है जैसे कि हमारा पहले किंग था। जुनटे सोवोन को पुराने वाले किंग की तरह मानता है जो कि बिना कुछ करे ही मर गया, वो भी एक तरह के लूजर की मौत। वही हमें पता चलता है कि जुनटे उसके जो जगह है यानी अर्थ ट्राइब मोस्टली उनकी आर्मी की वजह से जानी जाती है और साथ ही साथ उनकी ओर्स की। वहीं जब सोवोन जो होता है वो जुनटे की वाइफ की चाय पीता है उसे बिल्कुल काफी ज्यादा पसंद आती है वो, और उस चाय की चुस्की को काफी ज्यादा अप्रिशिएट भी करता है वो। सोवोन को पता चलता है कि असल में अर्थ ट्राइब की जो इकोनॉमी है वो काफी ज्यादा डाउनफॉल में हो रही है, और उसे ये भी पता चलता है कि असल में अर्थ ट्राइब में कुछ ऐसे और भी है जो कि वैसे तो काफी अच्छे है दिखने में, लेकिन वो बिल्कुल यूजलेस है उन लोगों के लिए। जुनटे जो होता है वो हमारे सोवोन को एक लूजर की तरह मानता है, इसलिए वो वहां से निकल जाता है। बाद में जुनटे के एक चमचे से उसे पता चलता है सोवोन को कि असल में ये जो बंदा है ये एक लड़ाई का भूखा है, काफी ज्यादा टाइम हो चुका है, कोई भी वॉर नहीं है और इसकी वजह से वो काफी ज्यादा खाली बैठा है। जुनटे को लड़ना पसंद है लेकिन अब किससे लड़ेगा वो। सोवोन जो होता है वो कहता है ठीक है बेटा अब तो कुछ करना ही पड़ेगा, और वो एक बैटल रॉयल वाली मैच रखने की कोशिश करता है जिसमें उनकी आर्मी यानी कि कुकू किंगडम की आर्मी और साथ ही साथ इनकी आर्मी यानी अर्थ ट्राइब की आर्मी जिसमें जुनटे भी आता है वो लड़ेंगे। जुनटे और उसका जो चमचा होता है जूडो वो साफ साफ इस चीज के लिए मना करते हैं, लेकिन बाकी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं और मान जाते हैं। वो मॉक बैटल वाला दिन भी आ जाता है और हमें दिखाया जाता है अलग अलग जगह से लोग आए हुए हैं ताकि वो देख सके इसका अमेजिंग सी मैच को। हमें सोल्जर्स को दिखाया जाता है जिनकी सर पे एक कटोरी सी होती है जिससे असल में फोड़ना है, यानी कि सामने वाले सोल्जर की इस कटोरी को फोड़ दो एंड तुम्हें पॉइंट मिल जाएंगे। हर कटोरी के अलग अलग पॉइंट एंड वैल्यूज है, लाइक किंग की अलग एंड सोल्जर की अलग एंड जनरल की अलग। बैटल शुरू होती है और हम लोग को साफ साफ पता चल जाता है कि हमारा जो सोवोन है बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मतलब डिसेंट है बैटल जैसी चीजों में, एंड ये चीज हमारे भाई को काफी ज्यादा खटकती भी है जुनटे को। लेकिन जनता और जुनटे दोनों इस चीज को देखते हैं कि ये जो बंदा है ये काफी ज्यादा दिमाग से IQ से काफी ज्यादा तेज है, ये बंदा अपने ट्रूप्स को काफी अच्छी तरह से यूज करता है, इवन दो बंदों के बीच में लड़ाई भी लगा देता है। लोगों के अंदर हमारे सोवोन के लिए काफी ज्यादा रिस्पेक्ट बन चुकी होती है इवन उसके बैटल स्टाइल को देख के। इन दी एंड जुनटे जो होता है सोवोन को हरा देता है। हालांकि एक परफेक्ट मैच होती है, इसमें जो जुनटे होते हैं वो भी काफी ज्यादा खुश होता है, इवन अर्थ ट्राइब की जो इकोनॉमी होती है वो भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है, बूस्ट हो चुकी होती है जस्ट बिकॉज ऑफ सोवोन।
क्योंकि अपने भाई ने उन्हें चाय का बिजनेस दिया है। इवन उनकी जो बेकार और से उनको भी यूज किया है, यानी वो बेकार सी यूजलेस और जो थी अब वो काफी ज्यादा डिमांड में है। इवन जुंटे की वाइफ की जो चाय थी वो भी अब काफी ज्यादा डिमांड में है। जुंटे को फील होता है कि भाई ये जो सोमोन नाम का बंदा है ये काफी ज्यादा अच्छा किंग है एंड शायद ये एक रियल किंग है जो कि हमारे कोको किंगडम को उसके वापस पुराने वाले फॉर्म में लिया है। जैसे इंडिया का मौर्यन एम्पायर पीक था वैसी वहीं दूसरी तरफ हम लोगों को दिखाया था हमारे हैक उसकी जो टीम होती है वो पहुंच जाती है प्लॉट सिटी। पोर्ट सिटी में हमारा जो हैक होता है वो सबको वार्न करता है कि ध्यान से रहना यहाँ पे, लेकिन सब लोग ज्यादा एक्साइटेड होते हैं क्योंकि उन्होंने कभी समुद्र नहीं देखा था। ये लोग सोचते हैं थोड़ा सा आराम भी कर लिया जाए। तभी जो हमारी योना होती है वो हमारे कीजी से पूछते हैं कि आखिर वो ग्रीन ड्रैगन कहाँ है। कीजी बताता है कि असल में जो ग्रीन ड्रैगन है वो काफी तेजी से चल रहा है एंड उसको उसकी एग्जैक्ट लोकेशन बताना काफी ज्यादा मुश्किल है। यान कहता है भाई हम काफी ज्यादा वैसे भी थक चुके हैं, हमें थोड़ा सा आराम करना चाहिए। हैक बोलता है कि वो सिटी में जा रहा है लेकिन तुम लोग सभी पीछे रहोगे और सामान की देख रेख करोगे क्योंकि तुम लोग पहले काफी ज्यादा अटेंशन खा चुके हो। वही हमें दिखाया जाता है हमारा जो हैक होता है उस सिटी में जाता है, उसे देखने को मिलता है कि काफी बेकार सिटी है क्योंकि यहाँ पे दिन दहाड़े लड़की को छेड़ा जा रहा होता है एंड हमारा हैक एक रियल जेंटलमैन होता है तो जाता है और सीधे एक लात मारता है, लेकिन उसके साथ एक और बंदा होता है। नो डाउट कि तुम लोग भी पहचान गए हो कि यही ग्रीन ड्रैगन है जो कि हैक के साथ इन लोगों को पीटते हैं एंड उसके बाद एक झटके में जैसे हैक उसके पास उससे पूछता है और बात करने की कोशिश करता है उससे वो गायब हो जाता है। और हम लोगों के साथ साथ हमारा जो भाई होता है यानी हैक वो भी समझ जाता है यही ग्रीन ड्रैगन है जिसका नाम है जेहा। हमें पता चलता है कि असल में ग्रीन ड्रैगन की जो पावर है उसके लेग्स में एंड जिसकी वजह से काफी लंबा जंप कर पाता है और वो बंदा सीधे कूद के जाता है जैगन पायरेट्स के लीडर के पास। जी हाँ जानता है कि असल में कैजी और सीन्हा जो है वो यहीं पे हैं, लेकिन वो उन्हें अवॉइड कर रहा है। वहीं रात में जो हैक है वो अपने किसी भी मेंबर को नहीं बताता कि असल में क्या हुआ था आज। वहीं अगले दिन फिर से हमारा जो हैक है वो जाता है शॉपिंग के लिए और वहाँ पे उसे जेहा मिलता है जो कि उसे कहता है कि आओ भाई मेरे साथ। दोनों मस्त पैक वैक मारते हैं। जब दोनों मस्त ड्रिंकिंग कर रहे होते हैं तब हमारा जेहा उसे यानी हमारे हैक को बताता है कि असल में यहाँ का जो लॉर्ड है उसके पास काफी ज्यादा पावर है एंड जिसकी वजह से लोग उससे डरते हैं, लेकिन वो स्लेव ट्रेडिंग जैसी नीच हरकतें भी करता है। हैक को पता चलता है कि जो जे है वो बिल्कुल कैजी की तरह है लेकिन ज्यादा लड़कियों के साथ। हमारा हैक जो कि से लड़कियों के साथ होता है वो रंगे हाथ पकड़े जाता है हमारी यान और योना के सामने। वो लोग सोचते हैं कि भाई ये कितना ज्यादा ठरकी इंसान है। हैक उन्हें बताता है जैसा तुम लोग सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है और जय है अभी वहां से चले जाता है। हालांकि योना को अभी भी शक होता है। वही हमें दिखाया जाता है रेस्टोरेंट का सीन जहाँ पे हमारी जो रेस्टोरेंट की मालिक होती है असल में और कोई नहीं बल्कि वही लड़की होती है जिसे हैक और जय ने उस दिन बचाया था। वो लड़की बताती है कि असल में जो कमजी नाम का ये जो इंसान है बिल्कुल दरिंदा है जो कि लोगों पे एक अलग ही तरह का टैक्स लगाता है, एक एडिशनल टैक्स कह लो या फिर एक अनफेयर टैक्स कह लो। अगर कोई बंदा टैक्स नहीं भरता तो वो लोग उसे मारते हैं। पर जहाँ पे अत्याचार है वहाँ पे कुछ अच्छे लोग भी है, जैसे कि एक पायरेट की टीम है जो कि असल में किम जी को हराते हैं, जैसे कि उनके स्लेव ट्रेडिंग को रोकना ये सब करना, जिसमें हमारा जहा भी है। वह हमें जय को दिखाया जाता है शिप में जहाँ पे वो जैगन पायरेट की जो टीम होती है उनसे बात कर रहा होता है और उनकी जो लीडर होती है वो हमारे जिहा को बोलती है कि असल में उन्हें और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैन की जरूरत है। और जय के सबसे पहले मन में हमारा हैक ही आता है, बिग एंड स्ट्रॉन्ग मैन। और अगले दिन वो जाता है ताकि वो हमारे हैक को ऑफर पेल सके, लेकिन असल में हमारा जो हैक होता है वो टीम के साथ होता है। लेकिन तभी हैक उसकी जो टीम होती है वो नोटिस करती है कुछ लोगों को जो कि किसी दुकान में मार पिटाई कर रहे होते हैं और लोग जो कर रहे होते हैं उस चीज से साफ हो जाता है कि योना बिल्कुल भी खुश नहीं है किम जी के ऐसे अत्याचार से जो कि इन लोगों पे यहाँ के मासूम लोगों पे हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारा जो जिहा होता है वो हमारे हैक को अकेले में ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। इवन जिहा उसे मिल भी जाता है जो कि असल में उसके पोस्टर्स पे हंस रहा होता है। और तब जो जिहा होता है वो हमारे हैक को एक तरफ ऑफर पेलता है और कहता है कि क्या तुम हमारे पायरेट टीम को ज्वाइन करना चाहोगे, लेकिन हमारा हैक नॉट इंटरेस्टेड बोल के आगे बढ़ने लगता है। हैक अपनी टीम के पास वापस चले जाता है। वहीं ऊपर से हमारा जो ग्रीन ड्रैगन होता है उसे देख भी रहा होता है। उसका पैर फिसल के वो नीचे गिर जाता है, लेकिन वो एक पोर्ट जैसी चीज में फंस भी चुका होता है। लेकिन उसके सामने कैजी होता है जो कि कहता है ये तो ग्रीन ड्रैगन है, उसे उठा के ले जाता है। हमारा जो होता है वो उस कैजी को बोलता है कि मैं तुम्हारी तरह कोई भी स्लेवरी नहीं करना चाहता हूँ जैसे तुम लोग कर रहे हो किंग हेलियो की। और तब जो जेहा होता है वहां से चले जाता है। पर आखिर जाता भी कहाँ है हमारे हैक के पास जो कि असल में योना के आगे चल रहा होता है एंड योना उसे पीछे से कहती है धप्पा। जेहा के अंदर का जो ड्रैगन ब्लड होता है वो साफ साफ उसे कह रहा होता है भाई नीचे झुक जा। हमारा जेहा भी जो होता है वो नील डाउन हो जाता है, लेकिन वो साफ साफ मना कर देता है उनके साथ आने के लिए। हमारी योना भी उसे ऑफर मारती है कि भाई हमारे साथ चल लो, हमारी मदद करो, लेकिन जेहा साफ मना कर देता है और कहता है बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा भाई, ना मैं तुम्हें जानता ना तुम मेरे को जानती, ना मैं तुम्हें मास्टर मानता, बात खत्म, टाटा बाय बाय। और इसी तरह वो उस गुलामी वाले ऑफर को ठुकरा देता है। योना उसे कहते हैं हम तुम्हें वैसे भी फोर्स नहीं करेंगे, तुम जाओ तो जा सकते हो। जहाँ जो होता है वो हैक को हमारी योना से मांगता है और रीजन भी बताता है कि असल में क्योंकि वो कमजी को हराना चाहते हैं। लेकिन योना जो होती है वो सारी की सारी टीम के साथ वहाँ पे पहुंच जाती है ये रीजन देख के कि वो भी किमजी को हराना चाहते हैं। बाद में पायरेट ट्रेजर के द्वारा इन लोगों का टेस्ट होता है जिसमें ये सारे के सारे मर्द जो होते हैं वो अपने वो पावरफुल साबित कर देते हैं। इवन जो हमें यान होता है वो कह देता है कि भैया मेरे पास मेडिकल पावर है, आई एम MBBS स्टूडेंट। और तब वो जो लीडर होती है वो हमारी योना को कहती है कि चल अब तू यहाँ से निकल जा, फिर अगर
माथे पे कोई स्पेशल पावर नहीं है तो। लेकिन योना जो होते हैं अपनी स्पिरिट को लेके खड़ी हो जाते हैं, कहते हैं नहीं भाई मैं तो नहीं जाऊंगी, मैं भी मदद करना चाहती हूँ किम जी को हराने के लिए। वो पता नहीं उस दादी को क्या दिख गया हमारी योना के अंदर कि वो कहते हैं तुम्हारे अंदर स्पिरिट तो है, तो मेरे को एक चैलेंज कंप्लीट करके दिखाओ जो मैं तुम्हें दूंगी एंड तुम फिर आ सकती हो हमारी टीम में। और उसे चैलेंज बताती है कि असल में तुम्हें एक पहाड़ी पे जाना है जहाँ से तुम्हें एक पुल तोड़ के लाना है। और हमारी जो योना होती है वो इस चीज के लिए तैयार हो जाती है। अभी टास्क करना तो हमारी योना को अकेले ही है, लेकिन वो भेज देती है जहा को भी ताकि उसे रास्ता बता सके। जहा ये सोच रहा होता है कि आखिर ये जो लड़की है, मतलब आखिर ये इतनी मेहनत ज्यादा क्यों कर रही है, मतलब इसका तो कोई लेने देना भी नहीं है कम जी से। हमें जो जहा होता है वो उसके टांगों को देखता है जो कि बिल्कुल ही 9 साल के बच्चों की तरह रोने को हो रहे होते हैं, मतलब कि ऐसे बूढ़ों की तरह लड़खड़ा रहे होते हैं। बाकी उसकी आंखों से तो आंसू आ ही रहा होता है, बाकी अलग बात है, लेकिन लड़की में जुनून तो होता है इसीलिए वो आगे बढ़ती जाती है। लेकिन जहाँ वहाँ पे अलग सोच रहा होता है कि गिर गई तो मेरे ऊपर नाम आ जाएगा कि लड़की का मजाक कर दिया। लेकिन योना जो होते हैं वो टास्क को कंप्लीट कर लेती है। हाँ मतलब फ्लावर मिल गया लेकिन इसे वापस भी लेके जाना है। हमारे लौंडे जहा के अंदर भी हमारे योना के लिए काफी ज्यादा रिस्पेक्ट तो आ चुकी होती है कि लड़की हार नहीं मान रही भाई, कुछ तो है इसके अंदर बात। और एक पानी की लहर के बाद जैसी हमारी योना गिरने ही वाली होती है और जैसे तैसे बची होती है, लेकिन उसकी हिम्मत अभी भी काफी बची होती है जिसकी वजह से वो और आना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है और इस चैलेंज को कंप्लीट करना चाहती है जस्ट फॉर हिज फ्रेंड। बट इन दी एंड हमारे जहा को बीच में आना ही पड़ता है और योना को बचाना पड़ता है। जहा तो वैसे काफी ज्यादा इंप्रेस होता है, लेकिन फिर भी हमारी योना का जो टास्क होता है वो इनकम्प्लीट हो जाता है कहीं ना कहीं। वहीं जब योना और जहा वापस आते हैं तो हमारे लोग यानी उसकी टीम से गले लगा लेती है, लेकिन योना जो होती है उस लीडर को बताती है कि वो पूरी तरह से इस चीज को कंप्लीट नहीं कर पाई है एंड वो वापस जाने के लिए फिर से तैयार है। वो तो बीच में जहा को आना पड़ा है, उसकी मदद करनी पड़ी। वो दद्दी भी काफी ज्यादा हंसने लगती है एंड कहती है वाह क्या बात है, तुम्हारे जुनून की दाद तो देनी पड़ेगी, लेकिन मैं काफी ज्यादा मारती भी इस जहा को अगर इसने तुम्हें नहीं बचाया होता है इतनी सुंदर लड़की को। ये मेरे शब्द नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ, ये सारे शब्द दद्दी के हैं। लेकिन इन दी एंड हमारी जो योना होती है उसका सिलेक्शन हो जाता है टीम में। और तभी जो हमारा जहा होता है वो हमारे हैक से पूछता है कि क्या तुम्हारे इस लड़की के लिए तुम्हारे अंदर कोई फीलिंग्स है। हैक बात को घुमा देता है और कहता है कि असल में वो बस उसका बॉडीगार्ड है और कुछ नहीं। जहा कहता है ऐसा लगता तो नहीं है, काफी ज्यादा क्लोज रिलेशनशिप लगता है तुम्हारे। बाद में हमारा जो हैक होता है वो भी काफी ज्यादा सोचने लगता है इस चीज के बारे में कि आखिर वो बस चाहता था तीनों को साथ में देखना, इवन उसके लिए वो हमारी जो योना है यानी उसका प्यार है उसको सैक्रिफाइस भी करने वाला था जस्ट फॉर हिज फ्रेंड, ताकि वो एक साथ रह पाए और वो उनका एक राइट आर्म बन के रह जाता। बस वो सोच के पागल हो रहा होता है और तभी वो जाता है योना के पास एंड उसके हाथों में थोड़ी शहद लगाता है क्योंकि उसके हाथ जो कि इंजर्ड हो रखे थे ताकि वो हील हो जाए, लेकिन बाद में उसे चाटने भी लगता है। क्या मतलब नोटी हो रहा है। वही रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो दद्दी होती है वो बात कर रही होती है योना से और बोलती है कम जी को हराने के बाद हमारे इस बैंड को हम डिसबैंड कर देंगे क्योंकि इस पायरेट टीम का एक ही मकसद था, अगर वही खत्म हो जाएगा इसके बाद जहाँ को कहीं जाने के लिए जगह नहीं मिलेगी और इसलिए वो चाहती है कि असल में योना उसको ले जाए अपने साथ। योना कहती है कि शायद वो उसके साथ नहीं आएगा, लेकिन हमारा जहाँ कहता है बिल्कुल क्यों नहीं आऊंगा मैं एक सुंदर सी लड़की के साथ। वही दूसरी तरफ जो हमारा शीनहा होता है वो देख लेता है कि भाई काफी सारी शिप्स आ रही है सामने से और इस चीज के बारे में वो सबको इन्फॉर्म करता है। अगले दिन दद्दी सबको बताती है कि असल में और किसी की शिप्स नहीं है बल्कि शिनजा की ही है, लेकिन वो ऐसे ही उस पर अटैक नहीं कर सकते हैं, उन्हें और भी ज्यादा डिटेल चाहिए एंड इसलिए वो थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन के लिए हमारे जहा और साथ ही साथ हमारे योना को थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेजते हैं ताकि वो इस बार शिनजा को अच्छी तरह से खत्म ही कर दे। वहीं अगले सीन में हम लोग को दिखाया जाता है हमारा जो जहा और योना जो होता है जब वो जा रहे होते हैं उन्हें पता चलता है, वहाँ पे जाके ये पता चलता है कि असल में ये लोग पहले लड़कियों को एक दुकान जैसी चीज में बुलाते हैं, उसके बाद वहीं पे लॉकअप मार के नीचे फेंक देते हैं। मतलब एक तरह का स्पेशल रूम है जहाँ पे ये लोग इन्हें रख लेते हैं और बेशक वो जितने भी शिप से सारी की सारी स्लेव से भरी हुई है और इसीलिए ये लोग एक नया प्लान बनाते हैं कि ये लोग हमारी योना और याना को, याना इसलिए क्योंकि इन्होंने यान को एक लड़की बना दिया ताकि ये लोग इन्वेस्टिगेशन कर पाए और इन दोनों को एक ट्रैकर की तरह यूज कर पाए एंड पता कर पाए कि आखिर लोग कहाँ जा रहे हैं, इनकी काफी सारी इन्फॉर्मेशन काम आ सकती है। दोनों सक्सेसफुली उस रूम में भी पहुंच जाते हैं एंड सीधे उन काफी सारी स्लेव्स के पास पहुंच जाते हैं जो कि वहाँ पे ऑलरेडी होते हैं। वो सारी की सारी स्लेव्स और कहीं नहीं बल्कि लड़कियां ही होती है एंड हमारा जो शिनजा होता है उसे पता चलता है कि असल में कोई काफी अच्छी लड़कियां आई हैं एंड इसलिए वो जाता है चेक करता है। शिनजा जब चेक करने आता है उसकी कालकोटरी में भाई कौन कौन सी लड़कियां हैं, उसे एक लाल कलर के बाल वाली लड़की मिलती है। हालांकि हमारी योना होता है उसके पैर में चोट लगी होती है, पर जो मेरा कम जो होता है वो हमारी योना को उसके बाल खींच के उठाता है और कहता है कि कहीं ये तो मेरे को वही प्रिंसेस जैसी लग रही है वो जो कोको किंगडम में है। वो उसे घूर घूर के देखता है एंड हमारा जो यान होता है वो थोड़ी सी इसकी भटकाने की उससे कोशिश भी करती है क्योंकि अभी लड़की बन रखी है इसलिए मैं ऐसे बोल रहा हूँ। लेकिन वो जो कम जी होता है वो उसे सीधे एक लात मारता है और कहता है चुप हो जा, मैं अपने मर्चेंट के साथ कुछ भी करूँ तुम लोगों को इससे क्या। और वो काफी ज्यादा ट्रीट बुरी तरह से करता है दोनों लड़कियों को। लेकिन वो जो किमजा होता है वो सोच रहा होता है कि लाल बालों वाली लड़की योना है, लेकिन उसकी आंखों में वो अंगारे देख के वो समझ जाते हैं कि ये भाई कोई प्रिंसेस हो ही नहीं सकती है, क्योंकि महलों के दरवाजों के अंदर रहने वाली लड़की के अंदर कैसे इतना गुस्सा ये सब हो सकता है, बदले की आग थोड़ी होगी उसके अंदर। लेकिन हमारी जो योना होती है वो उसके सामने झुक भी जाती है
जिससे कमजी को बिल्कुल भी शक नहीं होता कि ये योना है, क्योंकि एक प्रिंसेस कभी भी किसी के सामने झुकेगी नहीं। एंड इसलिए वो उसे सोचता कि ये होगी कोई लड़की खूबसूरत सी, लेकिन यहाँ पे बेफालतू में आई है, मतलब कि ट्रैप्ड हुई है। वहाँ पे एक लड़की दरवाजा पीट के बाहर निकलने की कोशिश भी करती है, बोलती है, लेकिन वहाँ पे एक लड़की बैठी हुई होती है ऑलरेडी, जिसका नाम वैसे यूरी होता है। यूरी जो कि बताते हैं कि असल में यहाँ पे वो 2 हफ्ते से बैठी हुई है, लेकिन कोई भी बचाने नहीं आया। लेकिन इन लोगों को क्या पता कि इन लोगों की आज की रात बिल्कुल उनकी जिंदगी के लिए सबसे बेस्ट रात होगी। वहीं अगली सीन में हम लोगों को दिखाया जाता है हमारे जो बंदे होते हैं, यानी कि पायरेट वाले जो ग्रुप होता है, वो बिल्कुल ही तैयार होता है एंड हमला कर देता है किमजी के लोगों पे। वो लोग हमला कर देते हैं चमजी पे शुरू, एंड उसके बाद और क्या था, वो बस इंतजार कर रहे होते कि आखिर कब योना और एक सिग्नल देंगे ताकि वो उन लोगों तक पहुंच सके। और हमें दिखाया जाता है कि यान और उसका जो स्क्वायरल होता है जैसे तैसे करके उन्हें छुड़वा देता है, और इवन हमारी योना को भी। वो लड़की जो पहले काफी सारा ज्ञान पेल रही होती है, वो बाद में बोलती है कि वो उसका नाम यूरी है एंड उसे भी थोड़ी होप दिख रही है, इसलिए वो लोगों की जरूर मदद करेगी। हमें दिखाया जाता है कि ये लोग सभी के सभी बाहर जाते हैं एंड जैसे उन लोगों पे सोल्जर्स हमला करते हैं वो उन सबको पेल देते हैं। लेकिन वो जो सोल्जर्स होता है यूरी को एक शील्ड की तरह यूज करते हैं, कहते हैं वापस अपने प्रिजन में चल जाओ। यानी उन लोगों को थोड़ी सरप्राइज करने की कोशिश करता है, ये दिखा के कि वो एक लड़का है। हालांकि चीजें फिर भी सही नहीं होती है, इन लोगों के बीच में लड़ाई चल ही रही होती है, कभी कोई किसी को मार रहा है तो कभी कोई किसी को मार रहा है। लेकिन इन दी एंड जब योना और याना दोनों के दोनों पकड़े जाते हैं, इनको जैसे ही सेल में वापस डालने वाले होते हैं, वो लड़की यूरी पीछे से आती है एंड सब कुछ गेम खत्म कर देती है, और हमारी याना को भी मिल जाता है उसका एक अस्त्र। पर अभी याना और लोगों को अभी एक सिग्नल भी देना है अपने बंदों को, ताकि वो लोग जिस काम के लिए यहाँ पे आए हैं वो लोग इस चीज को कर सके। और जैसे तैसे करके हमारी जो योना होती है वो हमारी याना से उसका वो फायर क्रैकर वाली चीज लेती है एंड उसको जैसे तैसे करके जला के एक फायर सिग्नल दे देती है, जो कि टोटली इनफ होता है इन लोगों के लिए और बाकी लोगों के लिए समझने के लिए कि आखिर कहाँ पे है मेन बंदा बैठा, यानी कि चुनजी। अब बाकी लोग सोच रहे होते हैं कि भाई ये तो काफी दूर वाली शिप पे है, लेकिन वहाँ पे तभी हमारा जहा आ जाता है एंड हमारी याना को बचा लेता है बाकी लोगों के अत्याचार से। पर लोगों पे दूसरी शिप से भी हमला होना शुरू हो जाता है, लेकिन हमारे यहाँ पे एक और एडवांटेज होता है, और ये होता है कि ब्लू ड्रैगन और ग्रीन ड्रैगन दोनों साथ में लड़ रहे होते हैं और याना को बचाने के लिए यहीं पे होते हैं। तो बेशक अब ये लोग तो बिल्कुल सिक्योर है। वहीं दूसरी तरफ हमारा हैक और कीजे जो होता है वो लड़ रहे होते हैं साथ में उन लोगों के पायरेट वाले ग्रुप के साथ, और दोनों ही फ्रंट से बिल्कुल ये वॉर छिड़ चुकी होती है। वहीं चुनजी की काफी बुरी तरह से हार हो रही होती है एंड उनके उसके कुछ बंदे होते हैं जो कि उसे अंडरग्राउंड ये खबर भी देते हैं। उसके वो जो चमचे होते हैं उसे बताते हैं कि असल में शिप पे हमला हो चुका है एंड वो बुरी तरह से हार रहे हैं। ये भी बताते हैं कि असल में उन लाल बाल वाली लड़की ने काफी ज्यादा खेल खराब किया है। और तब जो चुनजी होता है वो अपना हथियार उठाता है और सीधे कहता है कि जब कोई बंदा जो हमारी थाली में खाता वही छेद करना शुरू कर देगा तो हम हारेंगे ही। और तभी वहाँ पे हमारा जाहा भी आ जाता है जो कि वहाँ के सभी सोल्जर्स को मार देता है, लेकिन उसे पता चलता है यहाँ तो चुनजी है ही नहीं। और हम लोगों को दिखाया जाता है कि हमारा जो चुनजी है वो निकल चुका है वहाँ से अपनी एक छोटी सी बोट पकड़ के, क्योंकि उसे पता है कि जब तक वो जिंदा है तब तक वो अपना बिजनेस कहीं पे भी खड़ा कर सकता है। लेकिन हमारे शिन्हा के बाकुगन की वजह से वो लोग चुनजी को पकड़ लेते हैं एंड ट्रेस करने के बाद हमारे जैसे ही वहाँ पे जाहा जाता है वो चुनजी के द्वारा शूट डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो जाहा होता है वो पानी में गिर जाता है एंड पानी में वो अपने जूतों का भी यूज नहीं कर सकता है। लेकिन जब चुनजी उसे मारने वाला होता है उसे एकदम से एक अलग सी फीलिंग आती है, एक गट फीलिंग कि भाई कोई तो पीछे है भाई। उसे ऐसा बिल्कुल फील हो रहा था कि भाई कोई तो है जो कि मेरे सीधे दिल पे निशाना लगा के बैठा है, जो कि उसे किसी भी टाइम मार सकता है। एंड उसे जैसे ही लास्ट टाइम पता चलता है कि ये तो वही प्रिंसेस है यानी योना, उसके दिल में तीर लग जाती है एंड वो मारा जाता है। जितने भी वहाँ पर ड्रैगन होते हैं साथ ही साथ हमारा हैक भी काफी ज्यादा हैरान होता है कि अब हमारी जो योना है वो बस एक प्रिंसेस की तरह नहीं रह चुकी है, जो कि एक 4 दीवारी में रहने वाली प्रिंसेस नहीं है वो, क्योंकि उसने किसी की जान लेके एक अचीवमेंट की है। सभी लोग खुशियां मना रहे होते हैं कि भैया इस बार तो हम जीत गए। इवन जो योना होती है वो भी काफी ज्यादा मजे करती है एंड उसके बाद थोड़ी देर बाद एक वॉक निकल जाती है। वॉक पे जाते टाइम उसे एक चेहरा दिखता है एंड उसके बाद वो बिल्कुल ही शांत खड़ी हो जाती है एंड बस सोच रही होती है और अपने पुरानी यादों को याद कर रही होती है। तो वो उनके एकदम से ऐसे अचानक से देखने के बाद हमारी योना को बस वो पुरानी चीजें वापस याद आ रही होती है एकदम से, इवन वो कुछ बोल भी नहीं पा रही होती है। सो वो योना को ऐसे देख के समझ जाता है कि हैक भी पक्का जिंदा ही होगा। वो योना को ये भी बताता है कि असल में उसे पता चला कि चुनजी नाम का जो लॉर्ड है यहाँ पे काफी ज्यादा बुरे काम कर रहा है, इसलिए वो उसे पकड़ने भी आए थे। जैसे सोल्जर उसके पास आते हैं हमारा जो सोवन होता है वो योना को छुपा लेता है उसकी बाजू में। उसके सोल्जर से काफी नाराज होते हैं, लेकिन सोवन कहता है यार मैं अभी लड़की के साथ मजे कर रहा हूँ, तुम लोग जाओ यहाँ से। और इतना कहने के साथ वो हमारी योना को बचा लेता है। हमारी योना जो कि उसके कपड़ों के अंदर होती है वो उसकी तलवार देखती है एंड उसे मारने को वहीं पे सोचती है, लेकिन सोवन उसे मना कर देता है और कहता है चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी दे दूंगा, लेकिन अभी नहीं, अभी मुझे कुछ काम करने हैं, लेकिन इसके बाद मैं तुम्हें अपनी जिंदगी दे दूंगा। हमारी योना जो कि बिल्कुल भी कुछ बोल नहीं पा रही होती है एकदम से चीख उठती है एंड इसको देख के हमारा हैक वहाँ पे आता है।
यूनो की जो चीख होती है उसको सुनने के बाद हमारा भाई कुछ समझ नहीं पा रहा होता है। इवन हमारी यूनो की जो हरकतें होती है बिल्कुल ही चेंज हो जाती है, बिल्कुल ही पागल जैसी हो रही होती है। सब लोग उसकी ऐसी हरकतें देखने के बाद समझ नहीं पा रहे होते हैं कि आखिर उससे हो क्या गया। इवन जो हमारी यूनो होती है वो सबके सामने अपने कपड़े भी चेंज करने को होती है। हालांकि हैक उसे जैसे तैसे रोक लेता है एंड उसके बाद सोचता है कि आखिर इससे हो क्या गया। यूनो ने किसी को नहीं बताया होता कि आखिर उसके साथ कैसा इंसिडेंट हुआ है। यूनो और हैक जब साथ में बैठे होते हैं हैक उसे बोलता है कि देखो तुम मेरे पे भरोसा कर सकती हो, वैसे मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ। और जो मैं यूनो होती है वो हमारे हैक को कहते हैं कि अब हम सिटी को छोड़ने वाले हैं। उसके साथ आए वो रात हो जाती है और जो जय होता है वो हमारे यूनो के साथ उसके क्रूमेट के साथ काफी ज्यादा मजे करता है। वहीं सबके साथ मजे करने के बाद हमारा जो जय होता है वो जैगन के पास आता है, यानी उसी दद्दी के पास, एंड उन्हें थैंक्स बोलता है क्योंकि उन्होंने उसे उनकी विंग्स में लिया और वो काफी ज्यादा ग्रेटफुल भी है चीज के लिए। अगले दिन हमें दिखाया जाता है ये लोग चले जाते हैं साथ में, लेकिन जब वो लोग जा ही रहे होते हैं तभी हमारी यूनो बिल्कुल दुल्हन की तरह हरकतें करना शुरू कर देती है। लेकिन जब वो लोग आगे चले जाते हैं शिन्हा जो होता है वो जाता है और सामने वाले पेड़ को काट देता है और कहता है ये हमारा पीछा कर रहा था। हमें वहाँ पे जहाज दिखता है जो कि असल में पीछा कर रहा होता है इन सभी लोगों का पूरे रास्ते, एंड वो कहता है कि असल में वो चाहता है, मतलब खुद से चाहता है कि वो मदद करे हमारी यूना की, उसके जितने भी आने वाले काम हैं उसकी मदद करे उसके गोल्स को अचीव करने में जो वो चाहती है। अब जो तीनों ड्रैगन होते हैं वो साथ में होते हैं एंड एक और ड्रैगन की जरूरत होती है। वही खाना खाने का टाइम भी हो जाता है तो ये लोग एक हिरन को मारते हैं। क्या मतलब सलमान खान भी यहीं पे आने वाला है एंड उस हिरन को वो लोग खाने के लिए लग जाते हैं एक कैंप बना के, बढ़िया सॉस वॉस डाल के उसे बना रहे होते हैं, बढ़िया पका रहे होते हैं। लेकिन तभी एक गोल्डन बालू वाला बंदा वहाँ पे आता है और यूना के साथ खाने वाली प्रेयर करने लग जाता है क्योंकि उसे काफी ज्यादा तेज भूख लगी थी। एंड ये लोग भी उस बंदे को थोड़ा सा खाने के लिए दे देते हैं क्योंकि वो काफी ज्यादा भूखा होता है। लेकिन जब ये पीले बाल वाला लड़का खा ही रहा होता है बाकी ड्रैगन कहते हैं ये तो हमें गोल्डन ड्रैगन जैसा लग रहा है, मतलब कि वो चौथा ड्रैगन है। लेकिन ये लोग इस चीज को देख के काफी ज्यादा शॉक होते हैं क्योंकि जब ये ड्रैगन सामने खड़ा है एंड इसको काफी कुछ भी मतलब कुछ भी फील नहीं हो रहा, मतलब इसने यूनो को भी देखा लेकिन इसके अंदर कोई वो तगड़ी वाली बिजली तो बढ़की ही नहीं। और यहाँ पे कीजे उससे पूछा कि भाई तुम्हें कोई फील नहीं हो रही, मतलब अभी तुम्हें कैसा लग रहा है। एंड वो सामने वाला बंदा कह रहा है मेरे को बहुत बढ़िया लग रहा है, दिल तो गार्डन गार्डन सा हो रहा है। एंड लिटरली वो वाला बंदा जो होता है बिल्कुल ही फुल मजे में होता है कि ये यूनो की तरफ इशारा करते हुए कहता है क्या तुम्हें लड़के इसको देख के कुछ फील नहीं हो रहा। वो बंदा बोलता है हाँ बिल्कुल हो रहा है भाई, ये काफी ज्यादा क्यूट लड़की है, लेकिन इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तभी हमारे जो जितने भी ड्रैगन होते हैं सब लोग बात करने लगते हैं, कहते हैं यार ये बड़ा चिल वाला बंदा है, इसको तो कुछ फीलिंग नहीं हो रहा। लेकिन तभी जो हमें योना होती है वो उस बंदे को पूछती है कि क्या वो उसके साथ अलायंस बनाना चाहेगा, उसके साथ उसके मकसद को पूरे करने में मदद करेगा। और इससे पहले योनो की बात खत्म होती है वो बंदा सीधे हाँ भी बोल देता है और कहता है बधाई हो बधाई हो, बिल्कुल मैं आप लोगों के साथ आऊंगा, जब मेरे को दोस्त मिल रहे हैं, खाने के लिए खाना मिल रहा है, तो इस अकेले जंगल में क्या मैं झक मार निकले रहूंगा। और हम लोगों को पता चलता है कि असल में इस लड़की का नाम जीनो है। और तभी जो हमारा हैक है वो हमारे कीजिएगा से बोलता है कि देखो इस जीनो को, इसने तो तुमसे भी पहले रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने का चैलेंज तोड़ दिया। और जो कीजे होता है उसकी भी काफी जलने लगती है कि भाई ये तो सच कह रहा है भाई। लेकिन लोगों को ये शक होने लगता है कि ड्रैगन तो है ना, इसलिए हमारा हैक उसे एक मुक्का भी मारता है जिससे जीनो की हालत भी टाइट हो जाती है। लेकिन हमारी जो यूनो होती है वो कहती है कि चिंता मत करो, इसके अंदर मेरे को साफ साफ गोल्डन ड्रैगन दिख रहा है तो 100% गारंटी है। और वहीं हमारी जो यूनो उसकी जो टोली होती है निकल जाती है उसी प्रीस्ट की तरफ, क्योंकि अब चारों के चारों ड्रैगन मिल चुके हैं एंड ये लोग उस पुजारी की तरफ जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि पुजारी के तो बहुत ही बुरी तरह से मारे हुए हैं एंड हमारा जो यान है वो इक्शु को ऐसे देख काफी घबरा जाता है एंड उसको ठीक करने की कोशिश करता है। वही यान के पूछने पे आखिर क्या हुआ था वो बताता है इक्शु, और इक्शु बताता है कि असल में वो गिर गया था एंड इस चीज से यान काफी ज्यादा गुस्सा होता है। मरम पट्टी के बाद हमारा जो इक्शु होता है वो सभी ड्रैगन से मिलता है। यान इक्शु से पूछता है कि आखिर वो स्वॉर्ड एंड शील्ड का क्या हुआ, वो आखिर कब मिलेगी हमें। और इक्शु ने बताता है कि असल में जो स्वॉर्ड एंड शील्ड है उसको अभी काफी आने में टाइम है एंड इसलिए तब तक हमें अपने बाकी के काम पे ध्यान देना चाहिए। तभी जो जीनो होता है वो हमारे यूनो से एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल पूछता है कि आखिर अब मेरे को ये बताओ कि अब जब हम तुम पे चारों ड्रैगन है तो तुम क्या करने वाली हो, मतलब कि क्या आप तुम अपने थ्रोन को वापस लोगी या फिर क्या करोगी। अब तुम सोच लो तुम्हें क्या करना है, बाकी तो हमारा साथ तो तुम्हारे साथ है ही, क्योंकि भले कुछ भी हो हम लोग तुम्हारी तरफ ही रहेंगे। अभी जो सवाल था काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था तो यूनो इस चीज के बारे में काफी ज्यादा सोचती है। इवन इक्सु से भी इस चीज के बारे में बात करती है। जब यूनो अपना शांत जो है वो दिमाग कर लेती है वो सोच लेती है कि अब वो थ्रोन को ही प्रोटेक्ट करेगी लेकिन अपने अलग वे में, और वो बाकी ड्रैगन्स को कहती है कि वो उसे फॉलो करे। इवन बीच के समय में वो स्वॉर्डमैनशिप को भी सीखती है, भले वो जाहा के साथ हो या फिर हमारे हैक के साथ। और हमारी जो योना होती है वो और भी ज्यादा ताकतवर बनती रहती है और हमारा हैक भी उस पर काफी ज्यादा प्राउड करता है। और हैक से तारीफ सुनने के बाद वो काफी अच्छा फील करती है, रोने लगती है, लेकिन उसके बाद में कंधे पे सो जाती है। वहीं अगले दिन से ये लोग एक और नए सफर पे निकल जाते हैं जिसमें ये दूसरे करप्ट सिटीज को बचा रहे होते हैं वहाँ के करप्ट लीडर और उनकी आर्मी से। और सीजन के एंड में हमें दिखाया जाता है कि हमारी जो योना है उसकी जो टीम है वो खड़ी है एक पहाड़ के ऊपर जिसके नीचे से जा रही एक आर्मी एंड ये लोग उन्हें रोकने जाने वाले हैं। सो यार दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, पीस आउट।